पूछना चाहूंगा, यदि पिछले व्याख्यान से किसी की कोई संदेह, शंका, क्वेश्चंस ईटीसी हैं तो उसके बारे में आप मुझसे पूछ लीजिए, तत्पश्चात मैं प्रारंभ करूं अगर नहीं है तो। ठीक है, चलो एक बार मैं आपको बता दूं पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था। हमने बेसिस के बारे में सीखा था, बेसिस क्या होता है। ठीक है, फिर मैं आपको दोहरा के बता रहा हूं, क्योंकि मैंने जैसे कि स्टार्ट किया था बेसिस बताने से पहले थोड़ा सा एनालॉजी ली थी कि कोई भी वेक्टर स्पेस है तो आपके पास उसका स्पानिंग सेट होता है, ग्रुप है तो आपके पास उसका क्या होता है, जनरेटिंग सेट होता है, इनफाइनेटली हो या फाइनेटली हो, या खुद भी वो अपना जनरेटिंग सेट हो सकता है। इस तरीके से, इसी तरीके से टोपोलॉजी के पास भी उसका जनरेटिंग बेसिस होता है। लेकिन मैंने जब डेफिनेशन स्टार्ट की थी तब मैंने सीधे आपको कोई टोपोलॉजी से बेसिस नहीं बताया था। मैंने बताया था कि अगर आपके पास एक्स हो और आपका जैसे आपके पास कोई सेट होता है ना, तो उस सेट से जनरेट होने वाला जिसको आप फ्री ग्रुप बोलते हैं, या आपको मैं बता दूं कि कोई भी आप जैसे मैं सेट दे दूं आपको ए बी सी, अगर आपसे बोलूं कोई आर वेक्टर स्पेस दे दो जिसका बेसिस ये हो, अभी आपको कुछ पता ही नहीं है, देन यू कैन गिव राइट लाइक दिस आर ए आर बी आर सी। अब इसमें डिफाइन कर दो मल्टीप्ली वो क्या कंपोजिशन वगैरह डिफाइन कर दो। ठीक है, तो मेरे पास टोपोलॉजी नहीं थी, सिर्फ मैंने क्या बोला था याद रखो कि एक्स का कोई सबसेट उसको मैं बेसिस बोलूंगा, कोई सब कलेक्शन, सॉरी पावर सेट ऑफ एक्स, पावर सेट ऑफ एक्स का कोई सबसेट, इसमें एक्स के सबसेट्स होंगे, इसको बेसिस बोलूंगा। दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी और फिर मैं इस बेसिस से जनरेट होने वाली एक टोपोलॉजी डिफाइन करूंगा। ठीक है, ये हमने सीखा था ना पिछले लेक्चर में। तो कंफ्यूजन जिनको था मैं फिर बता दूं, आपने लेक्चर रिवाइज भी किया होगा, और रिवाइज करके ही आइएगा तो अच्छा होगा ताकि आपको इस चीजें सही से समझ में आए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी उस पे भी मैं आऊंगा। अगर आपके पास कोई टोपोलॉजी दी हो तो फिर बेसिस कैसे लिखेंगे, इसका कोई बेसिस कैसे लिखेंगे जिससे जनरेट होने वाली टोपोलॉजी ये हो। ठीक है, उस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पूर्व मैं आपके लिए कुछ एक्सरसाइज लिख रहा हूँ। ये एक्सरसाइज असाइनमेंट है। ठीक है, देखो। सो विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following subsets of PZ, collection of subsets of Z, collection of subsets of Z forms basis for basis for a topology on Z. ओके, तीन लिख रहा हूं मैं। देखो, पहला एग्जांपल है B1, सॉरी पहला है B1। आपको बताना है कि ये बेसिस बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। कल फिर मैं सॉल्यूशन बताऊंगा अगर आपको नहीं आएगा। दिस इज कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ पावर सेट ऑफ जेड, या यू कैन से कलेक्शन ऑफ AAB where this pair AB is in Z plus, Z plus means पता है ना क्या नोटेशन है? Z plus means नेचुरल नंबर्स 1 2 3। ओके, अब ये AAB क्या है? These AAB are subsets of integers। हाँ, तो उनका ये कलेक्शन है B1। और ये AAB क्या है? ये AAB इस तरीके के सेट से हैं। ठीक है, कैसे? AN प्लस B, इस तरीके के क्वेश्चन आपके देखो NBHM में भी आए थे इस टाइप की टोपोलॉजी से क्वेश्चन। तो आगे पढ़ाऊंगा मैं इनके विषय में, टोपोलॉजी के विषय में। तो आपका N कहाँ से आएगा? Z। अगर आप इसके लिए, हम इसके लिए ये नोटेशन बना देते हैं AZ प्लस B। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? इसका मतलब समझ गए होंगे आप, ये होगा। ठीक है, ए हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा। हाँ, क्योंकि मतलब ए, एक्चुअली हम ए को जीरो नहीं करना चाहते। ए लेस देन जीरो वाले भी इसमें आ ही जाते हैं। अगर आप ए की जगह लेस देन जीरो भी लोगे ना, तो किसी ग्रेटर देन जीरो ए के इक्वल होंगे। ठीक है, चलो। तो ये पहला वाला मतलब समझ में आ गया क्या है इसका? ये टोपोलॉजी अगर तुम बताना कल ये बेसिस है, अगर ये बेसिस होगा तो फिर इससे जनरेट होने वाली टोपोलॉजी का नाम कुछ स्पेशल हो सकता है। अभी आपको मैं नहीं बता रहा ये बेसिस है या नहीं, फिर मैं उनके नाम यहाँ पे लिखूंगा बाद में। ठीक है, जब आप बताएंगे। V2, V2 है AAB
ए बी आएंगे आपके दोनों जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस से, एंड जहां ए बी क्या होगा, ध्यान रहे इसमें एक चीज और रखनी है याद कि ए बी का जीसीडी 1 होगा। ओके, जीसीडी ऑफ ए बी इज 1। और ये क्या है, ये है आपका ए एन प्लस बी। ओके, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड प्लस। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, ए एन प्लस बी, राइट। इस नोटेशन का मतलब ये होगा, ठीक है, ए एन प्लस बी का मतलब। सो अगेन तीसरा वाला, ये बेसिस है या नहीं आपको चेक करना है। अगर हैं तो फिर उनसे कंपेयर होने वाली टोपोलॉजीज को भी बताना है, उनसे जो जनरेट होंगी टोपोलॉजी उनको आपने कंपेयर करना है। ए पी बी, वेयर पी इज अ प्राइम इन एन, पी इज अ प्राइम इन एन, प्राइम इन एन नेचुरल नंबर्स, एंड बी भी नेचुरल नंबर है। जेड प्लस और एन दोनों नोटेशन होगा। हाँ मेरा हो सकता है कि मुनकर ने एन का मतलब पीछे कहीं मतलब जीरो से स्टार्ट किया हो, मुझे नहीं पता, ये मतलब नेचुरल नंबर में कुछ अदर जीरो भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो चलो समझ गए ना, मैं एन का मतलब मैं जीरो से ही मानूंगा जहां भी लिखूंगा आपने उसमें, ठीक है, राइट। ओके, सो पीबी, तो ए पीबी क्या है, इस तरीके का। और यहां ध्यान रहे जीसीडी हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ओके, इसको नहीं भूलना है इस वाले में, मतलब एक कंडीशन और है कि जीसीडी 1 होगा, एंड एपीबी इज नथिंग बट पी एन प्लस बी। समझ गए होंगे आप, इसका मतलब है इस तरीके के नंबर्स इसमें आएंगे, एन जहां कहां से आ रहा होगा आपका, जेड प्लस से, ठीक है। चलो, सो यू हैव टू चेक दैट दीज फॉर्म्स बेसिस और नॉट, ठीक है, एंड इफ यस देन कंपेयर द टोपोलॉजीज, कंपेयर द टोपोलॉजीज, ठीक है। अगर बेसिस बनाते हैं, हो सकता है कोई बेसिस ना बनाता हो तो फिर क्या टोपोलॉजी कंपेयर करना, अगर वो उनमें से दो भी बेसिस बनाते हैं तो उनसे जनरेट होने वाली टोपोलॉजी को आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। ये असाइनमेंट की मतलब जो भी नंबर है वो वाली प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो, सो लेक्चर 3, लास्ट टाइम हमने क्या किया था देखो, बेसिस की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसके बाद दो एग्जांपल्स पढ़े थे, डिस्क्रीट सेट के लिए पढ़ा था, एंड फिर मैंने बताया था कि जो भी मैंने डिफाइन की है टोपोलॉजी वो वास्तव में एक टोपोलॉजी होती है, इसको मैंने प्रूव किया था, मतलब जो मैंने कलेक्शन डिफाइन किया था वो एक टोपोलॉजी बनाता है, उसको मैंने प्रूव किया था। चलो, तो अब अगला वाला लेम्मा। सो लेम्मा 13.1 इसका मुनकर में नेम है, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसका नेम, क्योंकि नंबरिंग कंसिस्टेंट होनी चाहिए, 3.1 लिखेंगे, ठीक है। अगर आप बुक फॉलो कर रहे हैं तो आप देख लेंगे। चलिए, सो व्हाट इट सेज, सपोज x is a set, and b be a basis or a topology, it means some set collection is basis and जो topology generate करता है उसको हम टाउ कहते हैं on x, ठीक है। then टाउ equals the collection of all unions of elements of B, okay?
अब देखो इसका मतलब क्या है, पहले समझो कि एक्स आपके पास कोई सेट है, कोई बेसिस है आपके पास। बेसिस का मतलब कोई सब कलेक्शन ऑफ, सॉरी, कोई कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। बेसिस की आपको मैंने डेफिनेशन बताई थी। ये कोई टोपोलॉजी जनरेट करेगा, तो बोल रहे हैं इस टोपोलॉजी के जो मेंबर होंगे वो सिर्फ क्या होगा, आपके पास जितने मेंबर इस बेसिस में हैं, ठीक है, इसके अंदर सबसेट्स होंगे ना एक्स के, उन सबसेट्स के जितने भी यूनियन लिए जा सकते हैं, मतलब जितने पॉसिबल यूनियंस हैं, वो ही कलेक्शन क्या होगा, टाउ होगा। समझ में आई बात? ऑल पॉसिबल यूनियंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। सही से समझ लो। मैं अब आपको इसको दिखाता हूं, देखो कैसे। ओके, तो इसके लिए हम क्या मानेंगे, इट्स अ प्रूफ। सपोज इफ we have a collection of elements of B, then you see कि देखो कोई भी एक आपको कलेक्शन दे दिया जाए, है ना, then all the elements of this collection are all the, देखो हमें दिखाना क्या है पहले समझ लो। हाँ, मैंने बोला कि टाउ क्या होगा, कि इक्वल्स द कलेक्शन ऑफ ऑल यूनियंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। बी में जो एलिमेंट्स हैं उनके जितने पॉसिबल यूनियंस हैं, कोई जैसे बी है फॉर एग्जांपल, मान लो फाइनाइट सेट है, मान लो इसमें 3 ही एलिमेंट हैं फॉर एग्जांपल के लिए। हाँ, एग्जांपल के लिए समझो ऐसा। मतलब ऐसे 3 सेट हैं इसके अंदर, एक्स वाई जेड। तो इसके जितने भी यूनियन बन सकते हैं यहाँ के एलिमेंट्स के, जैसे एक्स यूनियन वाई, वाई यूनियन जेड, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। ओके, आप कोई भी यहां से कलेक्शन लीजिए, उसका यूनियन बनाइए, उसके इक्वल ही टाउ होगा, ऐसा मैंने आपको समझाना चाहा है। तो हमें ये दिखाने के लिए क्या करना होगा, ये दिखाने के लिए आपको करना होगा कि अगर आप बी कोई भी कलेक्शन लें एलिमेंट्स का बी में से, तो उनका यूनियन आपका किस में होगा, इस टोपोलॉजी में होगा। एंड फिर दूसरी साइड भी दिखानी होगी कि अगर कोई भी टोपोलॉजी का, सॉरी, इस टाउ का, आप टाउ का कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, है ना, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बी लिख सकते हैं। ऐसा आपको दिखाना है, ठीक है। अब मैं वही काम करता हूं। देन ऑल द एलिमेंट्स आर इन टाउ, राइट, है ना, बिकॉज ऑल बेसिस एलिमेंट आर ओपन। किया था ना पीछे कि सारे बेसिस एलिमेंट ओपन होंगे। सो देयर यूनियन इज वाई, बोलो, सो देयर यूनियन इज, बताओ। टोपोलॉजी है ना, टोटो। हाँ, बिकॉज टाउ क्या है, टोपोलॉजी, राइट। सो देयर यूनियन इज। कन्वर्सली, अब कन्वर्सली मान लीजिए, कन्वर्सली सपोज दैट कि सम एलिमेंट, व्हाट डू वी नेम इट, सम u is in tau, okay, then by definition for each x, we, what do we want to do, we want to write u as a union of elements of alpha belongs to I, u alpha, these u alpha comes from beta, sorry b, राइट, ऐसा हम चाहते हैं ना। तो हमें पता है कि अगर u टाउ में है तो बाय डेफिनेशन क्या होगा, फॉर ईच एक्स इन u, राइट, फॉर ईच एक्स इन u, बोलो तो कोई, एनीवन, लुकस इज देयर, Yes, sir. हाँ, या, सो फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू u, देन, Sorry, sir. so I mean what should happen by the definition, u is in the tau, so for each x belongs Yeah. to u, what, yeah, So U is in a tau. So U is U is an open set, right? hmm. So it should be a union of all the spaces. That's what we are proving. So Anamika, तुम बोलो। Sir, there exists a basis ux, x belongs to ux, and ux containing There u. exists a basis node. It's called basis element. Okay.
हाँ, बेसिस एलिमेंट। बेसिस एलिमेंट, बेसिस एलिमेंट यानी कि यहाँ कोई एलिमेंट होगा सच दैट, डेफिनेशन से, सच दैट x is in this basis element and this is in u, right? Is it clear to everyone? ऐसा डेफिनेशन था ना कि अगर कोई भी टाउ में आपने कोई भी सेट ले रहे थे तो क्या था, हमने बोला था कि टाउ में ऐसे सबसेट्स होंगे जिनके लिए क्या होगा कि कोई भी एलिमेंट ले लो अगर उस सबसेट का, तो आपको एक बेसिस एलिमेंट मिलेगा जो उसके अंदर होगा और x को कंटेन कर रहा होगा वो। दिस इज डेफिनेशन। सो u इज इक्वल टू यूनियन x belongs to u bx, राइट? देखो जो भी मुझे बेसिस एलिमेंट मिल रहे हैं उनको इंडेक्स कर रहा हूं मैं एक्स से। जैसे आप एग्जांपल के लिए समझिए इस बात को, मान लीजिए आपके पास यू में फाइनाइटली मेनी एलिमेंट है ए बी सी, है ना? तो मुझे ऐसा मिलेगा, एक बी ए मिलेगा जो पूरा यू में कंटेन होगा और ए को कंटेन करेगा। इसी तरीके से बी को कंटेन करेगा। ऐसे जो भी मिल रहे हैं उनको मैं यू के एलिमेंट से इंडेक्स कर रहा हूं। अब मुझे पता है, ये देखो ये सारे जो मुझे मिल रहे हैं ना, ओहो ये तो मैंने लिखा, एक मिनट, यू BB in U, C belongs to BC in U, right? So C कि ये जो सारे मिल रहे हैं ना मुझे, ये U के एलिमेंट है तो इनका यूनियन भी U में होगा, तो ये इंक्लूजन क्लियर है, राइट? दिस इंक्लूजन इज क्लियर ना, कि सबका यूनियन लोगे। लेकिन दिस इंक्लूजन इज ऑल्सो क्लियर ना, क्यों? बिकॉज आप किसी कोई भी एलिमेंट लो U का, जैसे X लिया तो वो BX के अंदर है, तो BX तो इसका मेंबर है, राइट? तो हर कोई एलिमेंट किसी एक मेंबर में तो हमें मिल जाएगा, सो पूरे यूनियन में भी आएगा। इसका मतलब ऐसा होगा। इज इट क्लियर? यस और नो? पक्का? ओके। तो देखो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई बेसिस है तो आपने क्या करना है, जो उससे जनरेट होने वाली टोपोलॉजी होगी बस सारे पॉसिबल यूनियन से ले लेने हैं उसके एलिमेंट्स के, वही आपके इस टाउ के एलिमेंट होंगे। तो लेकिन एक बात ध्यान रखना है, मैंने जैसे कि कहा था कई बार हम इस तरीके से रिलेट करने की कोशिश भी करते हैं। हमने बेसिस पढ़ा है लीनियर अलजेब्रा में और आपने बेसिस यहां पढ़े, तो आप रिलेट करने की कोशिश करें कि देखो इसके सारे एलिमेंट इसका यूनियन लिखे जा रहे हैं, वहां तो लीनियर इस मतलब कॉम्बिनेशन लिखा जाता है। देन एक चीज यहाँ पे डिफरेंट है कि यूनियन तो जरूर लिखे जा सकते हैं इसके सारे एलिमेंट, लेकिन वो एक्सप्रेशन यूनिक नहीं होगा। आपने यू को यहाँ के मान लीजिए ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कई बार दो एलिमेंट के यूनियन में और उससे ज्यादा एलिमेंट के यूनियन भी लिख सकते हैं। एक्सप्रेशन इज नॉट यूनिक, ओके? तो कीप दैट इन माइंड। मुनकर ने भी ऐसा लिखा है, कई बार हम ट्राई करते हैं ना ऐसा कनेक्ट करने का। सो इज इट क्लियर? नाउ आई कम टू द what सर Lucas was asking. Yeah, please. सर कन्वर्सली में यू बिलोंग्स टू टाउ नहीं होगा? हाँ, कन्वर्सली जो लाइन है, या बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, राइट। मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, यू बिलोंग्स टू टाउ होगा, कंटेन्ड इन टाउ नहीं। थैंक यू सो मच। ओके, यू आर राइट। तो बिल्कुल सही बोला आपने, यू क्योंकि एक एलिमेंट है किसका, कलेक्शन का। ठीक है, बहुत अच्छा। सो थैंक्स। एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स? ओ राइट, देवव्रत तुमने लिखा है लेकिन मैं अभी देख रहा हूँ इसको। वैसे देवव्रत ने बोला है एक बार, लेकिन मैसेज मैं अभी देख नहीं पाया, मेरे सामने स्क्रीन थी। चलो, लेमा 2.3.2 ये क्या कहता है कि अब हमने क्या सीखा, एक्स था उसका कोई सब कलेक्शन, एक्स के सबसेट्स का सब कलेक्शन, ओके? बेसिस कब कहलाता है दिस सीखा, और उससे एक टोपोलॉजी डिफाइन की हमने, ठीक है? और उसको बोला टोपोलॉजी जनरेटेड बाय दिस बेसिस। लेकिन अगर हमारे पास कोई टोपोलॉजी दी गई हो एक्स पर, तो क्या हम कोई ऐसा फाइंड कर सकते हैं सब कलेक्शन बी जिससे जनरेट होने वाली टोपोलॉजी ये, उसको हम बोलेंगे, मतलब कैन वी फाइंड अ बेसिस फॉर दिस टोपोलॉजी? आंसर इज यस। सो सी, अब हम क्या कर रहे हैं, टोपोलॉजी से बेसिस में जा रहे हैं, ठीक है लूकस? Yes, sir. ओके, सो अब मान लीजिए सपोज एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, सपोज एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस
टाउ इसमें टोपोलॉजी होगी। हाँ, सपोज फर्दर दैट, सपोज सी, ये सी भी थोड़ा सा अलग बना रहा हूँ हम, क्योंकि हम दूसरे लेटर्स यूज करेंगे मतलब कलेक्शंस के लिए। जैसे बेसिस के लिए ये यूज किया था ना, तो सी भी कलेक्शन है सबसेट्स का सी का। तो सी, इसको थोड़ा सा ऐसा बना दो, सी बी कलेक्शन ऑफ ओपन ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स। ओपन सबसेट्स मींस जानते हो ना, लेकिन कौन से वाले अभी मैं बताता हूं। ओपन सबसेट्स मींस ऐसा होना चाहिए कि जो टाउ में है जो सबसेट्स एक्स के, ठीक है, एक्स आपका टोपोलॉजिकल स्पेस है ना, एक्स टाउ, तो टाउ इज अ सब कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। सो यहीं के वे ओपन सेट जो फर्दर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, मैं लिख रहा हूं। हाँ, सबसेट्स ऑफ एक्स सच दैट for each open set u of x and each element in it, there is an element C in your collection such that this contains x and is entirely contained in U. Then this collection generates the topology tau, is a basis for topology on x. ओके, को मैं टाउ बोलूंगा, ठीक है। अगर मैं कहीं नहीं भी लिख, हाँ बोलो। What is E? E is not, this is not E, this is, ये C को ऐसे बनाऊंगा बोला ना, कुछ अलग टाइप का। जैसे मैंने B को ऐसे बनाया था, राइट, C, ये C है, मतलब जस्ट टू डिफर कि ये एक कलेक्शन को वो कर रहा है। क्योंकि कई बार क्या होगा, मैं C से डिनोट करूंगा सबसेट्स को भी X के, तो इस टाइप के लेटर्स क्या करेंगे, ये सबसेट्स का कलेक्शन होंगे इन जनरल। सो दिस इज नॉट ई, दिस इज सी, ओके, फॉर कलेक्शन, ठीक है। Yes, sir. ओके, तुम चाहो तो कुछ सीधा सीधा लिख सकते हो, अगर तुमको कोई कंफ्यूजन नहीं है तो। सी इन सी, देखो अभी मैंने सी इन सी बोला तो ना, इधर पे क्या किया, इधर पे क्या किया, देखो यहाँ पे मैंने सी लिया है, देखो एज अ सबसेट लिया है, ये एक्स का सबसेट है। ओके, सो अब हमको प्रूफ करना है, प्रूफ। तो इसका मतलब क्या है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, इस स्टेटमेंट को समझो, क्योंकि स्टेटमेंट नहीं समझ पाओगे तो फिर होगा कैसे। अगर आपको कोई भी टोपोलॉजी दी गई है, ठीक, एक्स टाउ आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो इस टोपोलॉजी का बेसिस, यानी कि हम क्या चाह रहे हैं, हम एक ऐसा सब कलेक्शन चाह रहे हैं, ठीक है, जिससे जनरेट होने वाली टोपोलॉजी ये, ठीक। तो हम बोल रहे हैं एक ऐसा कलेक्शन जिसके मेंबर्स कौन होंगे, ओपन सेट्स ही होंगे, लेकिन उनके पास प्रॉपर्टी क्या होगी कि अगर आप कोई भी ओपन सेट ले लें, कहां से, टाउ से, कोई भी ओपन सेट ले लें एक्स का, एंड फॉर एनी एलिमेंट इन दिस यू, सो हम व्हाट वी सेड कि देखो, फॉर ईच ओपन सबसेट यू ऑफ एक्स एंड ईच एक्स इन यू विल गेट अ एलिमेंट हियर सी such that x contained in C and this is entirely x is in C, x belongs to C and C contained in U. आई बात समझ में, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, पूछो। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, मेरे नोटेशन का मतलब क्या होगा, इसका मतलब प्रॉपर नहीं होगा, हाँ, जस्ट सबसेट होगा, ठीक है। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब भी मैं प्रॉपर लिखना चाहूंगा मेरे नोटेशन ये होगा मेरा, ठीक है। अगर ऐसा लिखा है तो मतलब जैसे मैंने x कंटेंट इन y लिखा है तो इसका मतलब इक्वल भी हो सकता है, और ऐसा लिखा है तब भी इसका मतलब इक्वल और नॉन इक्वल दोनों हो सकता है। मैं जब प्रॉपर लिखना होगा तब ऐसा लिखूंगा, ठीक है।
मेरा ऐसा नोटिस है, मतलब मैं ऐसा लिखूंगा। ओके सी, तो हमें क्या प्रूव करना है कि सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि ये कलेक्शन बेसिस है। ओके, फर्स्ट वी विल शो, फर्स्ट वी शैल शो दैट, आप समझने की कोशिश करो, सब मुनकर में लिखा हुआ है, वी शैल शो दैट, यू नीड नॉट टू मेक नोट्स, एंड मैं इनको सेंड भी करूंगा। ओके, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड रफ कॉपी पकड़ो अपने सामने और लिखते रहो। अगर तुम कुछ लिखना चाहते हो तो यू नीड नॉट टू मेक नोट्स। ओके, सो सी, इसलिए ध्यान से समझना, मैं बस आपको समझने की तो बात है, लिखा तो हुआ ही है ना ऑलरेडी सब बुक में। देख, तो फर्स्ट वी विल शो दैट दिस कलेक्शन इज अ बेसिस। ओके, इज अ बेसिस। तो टू शो दैट व्हाट डू वी शो, फर्स्ट टेक पिक एनी एक्स, पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहला क्या था कि कोई भी एक्स के लिए मुझे एक एलिमेंट मिलना चाहिए उस कलेक्शन में, जो क्या करे उसको, अगर मैं बी एक्स से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, बी एक्स से डिनोट करो तो ऐसा होना चाहिए, एक्स कंटेन्ड इन बी एक्स, राइट। सो क्या बोलेंगे हम, एक्स कंटेन्ड इन एक्स, एक्स इज ओपन, राइट, है ना, एक्स इज ओपन। सो बाय द प्रॉपर्टी क्या बोला है, ये किसी भी ओपन सेट के लिए, उसने बोला ना किसी भी ओपन सेट के लिए, और उसके अंदर के किसी भी एलिमेंट के लिए आपको एक मतलब एलिमेंट मिलेगा कलेक्शन सी में कि ऐसा होल्ड होगा। सो बाय गिवन hypothesis, by hypothesis, okay, there exists C contained in, sorry belongs to, ये में इसका ध्यान देना, contained in belongs to क्या होगा करके, such that X is in C and this is in C is in X, is it fine? ऐसा लिखा है ना स्टेटमेंट में कि हमने कलेक्शन ही ऐसे ओपन सेट्स का लिया है, क्योंकि X ओपन है तो ऐसा होना चाहिए, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। नाउ द सेकंड वन, सपोज X belongs to two element of intersection of two element of suppose some point, suppose okay, or x कहाँ का पॉइंट है, x का, ओके, suppose x belongs to x and x is an intersection of two elements of your considered collection। चलो, सो अब हम कैसे शो करेंगे, हमें शो क्या करना है पहले मैं आपको बता दूं। यू, आपने देखा कि कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में है दो के, तो यू नीड टू फाइंड another element here to show it basis, say C3, such that C3 contains X and it is contained in the intersection, right? basis की डेफिनेशन यही है ना। ओके, तो बताओ कैसे करेंगे, चलो चलो बोलो आप लोग, अभी मुनकर की बुक मैंने बोला अपने पास रख लेना, लेकिन ऐसा नहीं कि मुनकर की बुक से देख के बताओ, अभी सोचो कुछ, बताओ एनीवन, हाउ डू वी शो दैट देयर इज अ थर्ड एलिमेंट। C1 intersection C2 is open set. Right. Yeah. So Because by the property. since Yeah. right, good. Since C1 and C2 are open, है ना, क्योंकि हमने कलेक्शन क्या लिया है बच्चों, हमने कलेक्शन ही ओपन सबसेट्स का लिया है, देखो collection of open subsets in X. So C1, C2 are open, so their intersection is open. अब by hypothesis, okay, by hypothesis, hypothesis क्या है कि किसी भी ओपन सेट के लिए, हमने क्या बोला, किसी भी ओपन सेट के लिए और उसके अंदर किसी भी एलिमेंट के लिए आपको एक एलिमेंट मिलेगा सी में, कलेक्शन वाले सी में, उसका नाम भी सी बोल रहा हूं, मतलब समझे, आपने जो कलेक्शन दिया है वहां कोई एलिमेंट मिलेगा, उसको सी कहिए कि ऐसा सेटिस्फाई होगा। अब हमारे पास ये भी ओपन आ गया, तो इसके लिए भी वैसा होना चाहिए, क्योंकि हमें एक एक्स है जो इसके अंदर है, तो बाय हाइपोथेसिस वी हैव अ C3 in the collection we have considered, such that X is in C3 and this C3 is entirely contained in।
अब देखो मैं दोनों नोटेशन का आदि का हूं, हाँ मैं ऐसा भी लिख रहा हूं ऐसा भी लिख रहा हूं, ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया है। तो आप जो भी पसंद करते हैं या जो भी करते हैं वो आप करना अपने नोट्स में, ठीक है। सो ओके, आई विल ट्राई टू फॉलो दिस, ओके। चलो मैं इसी को कोशिश करूंगा, लेकिन इन जनरली मैं ये करता हूँ। तो बुक में ऐसे है ना, क्योंकि आप बुक भी पढ़ेंगे साथ में, इसलिए एक्स इज इन, ये C3 को सिंपल ऐसे लिखो, बोल्ड नेम C3 एंड दिस इज इन द कलेक्शन, ओके। सो दिस shows that, what does this shows? This shows that collection is basis. Now what we need to show basis? Who will tell me? Let me ask. Subir, what we need to show now? We have shown that this is a basis collection. So Yes. what is remain to show now? Yes, this basis generated is topology on it. Oh, okay, right. Sir, like if that X belongs to C3, वो subset C1 intersection C2 हो. कहाँ पर? या थैंक यू, राइट, ये मैंने लिखा नहीं, यहाँ पर ये होगा, ठीक है। C1 इंटरसेक्शन C2 आएगा ना, वही तो मैं दिखाना चाहता था, मैंने बोला ऊपर सही लेकिन नीचे ऐसा लिख दिया, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिए और बताइए, जैसे मैं ऐसे मिस्टेक करता हूँ, दिस shows that C is a basis. Now we show that topology generated by the collection is topology generated by C से इसको हम क्या बोल लेते हैं, tau dash, हाँ, tau dash is equal to tau, right? हमने टाउ लिखा है ना ऊपर, एक्स भी है टोपोलॉजिकल स्पेस, जब मैंने बोला है मैंने ऊपर टाउ नहीं लिखा है, एक्स भी है टोपोलॉजिकल स्पेस, तो ये मतलब है मेरा, हाँ, उसमें जो टोपोलॉजी है उसको मैंने टाउ नेम दिया है, राइट? आप लिख लो नहीं तो ऊपर, ओके। सो व्हाट वी नीड टू शो कि ये जो बेसिस है ये उसी टोपोलॉजी को जनरेट करेगा टाउ, ऐसा नहीं है कि उससे छोटी टोपोलॉजी को ही जनरेट कर ले, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना, ये कलेक्शन आपका क्या है, ये कलेक्शन आपका ओपन सबसेट्स का, मतलब ये सी का ही, ये जो सी है ना ये टाउ का ही एक सबसेट है, क्योंकि सारे सेट ओपन ही थे इसके अंदर, तो इससे जो जनरेट होगी टोपोलॉजी वो पक्का इसके अंदर तो कंटेन होगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रॉपरली कंटेन हो जाए, इक्वल होती है नहीं होती है, वी हैव टू शो इट ना, राइट? पढ़ के आए हो ना घर पे, मैंने बोला था पढ़ के आना, हाँ, तो अच्छा समझ में आएगा जब पढ़ के आओगे सी। सो लेट मी शो इट, ओके, और क्लियरली, बिकॉज अभी क्लियरली का भी एक्सप्लेनेशन दे देता हूं मैं, बिकॉज every member of C is open, right? Is open. So union of all unions of elements of C यहाँ पे ओपन इन ये लिखना होगा, हाँ, टाउ। क्यों, मैं आपको बता रहा हूं, हमने कलेक्शन को ओपन सबसेट्स का ही कलेक्शन लिया था जो कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे थे, याद रखें आप इस बात को, एलिमेंट्स ऑफ सी आर ओपन इन इज इट फाइन? जैसे जो आपका सी कलेक्शन है इसके अंदर क्या थे, ओपन सेट्स थे, उनके सारे पॉसिबल यूनियन से ही क्या होता है आपका टाउ डैश होगा, टोपोलॉजी जनरेटेड बाय दिस। तो ये क्लियर है कि टाउ डैश कंटेन्ड इन टाउ, इज इट क्लियर, राइट? बिकॉज टाउ डैश इज नथिंग बट द collection of all the possible union of the elements of your collection C. Is it clear, right? Now we will show conversely the converse inclusion, how it follows. Suppose some you have taken some U, okay, anyone want to complete it?
Raise your hand. Anyone want to try? So you don't even want to try. चलो देख कोशिश करो ना, आप ऐसे मत सोचो कि हमको नहीं पता। तो डू यू वांट टू ट्राई? आई आस्क, डू यू वांट टू ट्राई? रेज योर हैंड इफ यू वांट टू ट्राई. नो वन वांट टू ट्राई. भाई भाई क्या समस्या है? चलो अनामिका करेगी, ठीक है अनामिका, शाबाश. तो अनामिका तुम्हें दिखाना क्या है? u इज इन टाउ डैश ना, देखो u इज इन टाउ डैश दिखाना है. सो u अगर टाउ डैश में है तो यू हैव टू शो कि u इज यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ c, राइट? ये आपको समझ में आया? यस और नो? है ना अनामिका? Yes, sir. तो चलो फिर आप बताओ. ओके, सो u इज इन टाउ, सो बोलो. तो बाई हाइपोथेसिस क्या होगा? हाइपोथेसिस क्या थी? कि कोई भी ओपन सेट ले लें हम टाउ में. अब यहाँ पे देखो u इज ओपन इन टाउ और u इज ओपन इन टाउ डैश, ऐसा इसलिए मैं लिख रहा हूँ u इज इन, देखो u इज ओपन इन टाउ. अब हमें मेंशन करना पड़ेगा, मतलब जहां पे दो दो टोपोलॉजीज आ जाती है तो हमें लिखना पड़ेगा. जैसे मैंने यहाँ लिखा है ओपन मेंबर इन टाउ, ऐसे लिखा ना, नहीं तो फिर कंफ्यूजन ना बने कभी भी ऐसा. सो सी u इज एन ओपन इन टाउ. तो आपने देखो ऊपर हाइपोथेसिस में देखो क्या लिखा, फॉर ईच ओपन सेट u ऑफ x. अब ये टाउ में ओपन होने की बात कर रहे हैं, वहां तो टाउ डैश की कोई बात ही नहीं है. देन आप कोई भी एलिमेंट पिक करेंगे उसके अंदर का, किसी भी ओपन सेट का कोई भी एलिमेंट पिक करेंगे, देन यू विल फाइंड सम एलिमेंट इन योर दिस कलेक्शन C such that x belongs to C and it is contained in U, right? So by hypothesis there exists a CX in C such that x is in CX and if this CX is in, किधर होगा अनामिका? U. Okay, so now बोलो अब. The U is the union of all जो CX होंगे where X belongs to U. बस right कृतिका, U is the union of X belongs to U CX, right? The reasoning is same what I have मतलब जो मैंने यहाँ पे बताई थी आपको, ठीक है, सेम है. ऊपर अभी बताया था ना, ठीक वैसा ही है. तो आपने क्या दिखा, देखो CX आर मेंबर्स ऑफ योर दिस कलेक्शन C, okay, and you have expressed U as a union of the members from the collection, okay? So U is in also tau dash. Is it okay? पूछो कोई डाउट है तो. हमने u लिया टाउ डैश में, u is open in tau dash. So by hypothesis for each element we will get a CX in the collection C such that this happens. If this happens, then we have u is the union of all these CX when X varies over U, right? So देखो then this must be in tau dash, right? Because tau dash क्या है, जितने भी यूनियन लिए जा सकते हैं मेंबर, कोई भी मेंबर्स का कलेक्शन ले लो आप सी में से, ठीक है, उसका यूनियन लोगे तो वो टाउ डैश में होगा. और ऐसा जितनी भी यूनियन लिए जा सकते हैं उनका ही कलेक्शन है टाउ डैश. इज इट क्लियर? प्लीज आस्क मी इफ यू को एक एक चीज पूछ लेना, फिर हम अच्छी अच्छी प्रॉब्लम करेंगे, फिर मैं वहां पे आपसे बोलूंगा कि ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना, फिर आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है? घर में प्रैक्टिस करना, जाके कहीं पे समझ में नहीं आएगा मुझसे पूछना. और देखो बाद में बहुत सारे लोग इस कोर्स को ना आप यूट्यूब में भी देखेंगे, वीडियोस आप लोग देख रहे होंगे, तो ठीक है ये लोग तो यहाँ पे पूछ सकते हैं. लेकिन अगर आपको कभी भी ऐसा लगे, मतलब कुछ भी समझ में ना आ रहा, तो नीचे कमेंट जरूर करें, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि जैसे अगर आप, जैसे मैंने यहाँ पे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया था, अब सारे की समझ में आ गया, ये है ना, मैंने C1 इंटरसेक्शन C2 नहीं लिखा था. एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, जो आप लाइव में हो और जो आप यूट्यूब में भी देखोगे बाद में. तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया था, लेकिन बात लगभग क्लियर थी, मैं भी भूल गया, हो सकता है आप भी भूल जाए. लेकिन बाद में अगर किसी को दिखाई दे, यूट्यूब में भी ऐसा दिखाई देता, तो कमेंट जरूर करें और टाइमिंग को मेंशन करें. उससे क्या होता है कि जब कोई और देखता है तो उसको भी पता लग जाता है कम से कम. हाँ ठीक है, चलो, तो इस बात का ध्यान रखें. और कोई क्वेश्चन हो तो वो भी अवश्य कमेंट करें कभी भी, ठीक है? चलो
अब आते हैं हम अगले में। तो आपको पता लग गया, अगर आपको कोई टोपोलॉजी दी हो तो उससे उसका बेसिस आप दे सकते हैं ना, मतलब एक बेसिस मैंने आपको बताया। सो कैन यू फाइंड अ बेसिस? यस, मतलब क्या एक तरीका है जिससे बेसिस फाइंड किया जा सकता है? तो आप इसको होमवर्क पे सोचना कि मतलब मान लो कि क्या हम कोई बेसिस फाइंड कर सकते हैं। तो जस्ट थिंक कि आपको दिया हो, यहाँ मैंने आपको बेसिस फाइंड करना नहीं बताया, यहाँ मैंने जस्ट आपको बताया कि इस टाइप का इसका सब कलेक्शन बेसिस होगा, राइट? टाउ का कोई सब कलेक्शन किस टाइप का बेसिस होगा ऐसा बताया। तो आप ऐसा ट्राई करना घर में, ठीक है? चलो मैं आपके लिए कुछ एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ। एक्सरसाइज, सपोज X be a topological space, ओके? ये सारे नोट करते जाना जितनी भी एक्सरसाइज दे रहा हूँ। टोपोलॉजिकल स्पेस एंड B be a collection सब कलेक्शन ऑफ we don't need to write sub collection, okay? Just write collection of subsets of X, subsets of X such that union all unions of elements of the B equals X. No, sorry, tau. Prove that, prove or disprove that B is a basis for X. Okay, ठीक है? चलो ये अब आपको करना है, होमवर्क है। तो नेक्स्ट लेम्मा इजी है, ओके? जस्ट हमने किया भी था ये पर्सनली, मतलब जो ये चीज हमने की थी परसों, ओके? वो लेक्चर में रिकॉर्डेड नहीं है, आई थिंक लेक्चर के बाद की थी, 2 लेक्चर में नहीं है। और जो लोग लेक्चर 2 के तुरंत बाद चले गए थे तो उनको पता नहीं होगा, बट वी हैव डन दिस, ओके, लास्ट टाइम। चलो लेम्मा, नेक्स्ट लेम्मा 3.3। अब देखो, अब हम क्या सीख रहे हैं? अब हम ये सीख रहे हैं, मान लो कि अगर आपको टोपोलॉजी दी हो, उनको मैंने कंपेयर करना आपको बताया, सिर्फ आप मान लो कि आपको बेसिस दिए गए हो, ठीक है? नाउ मैं अभी ऊपर जाता हूं, चलो मैं आपको बता देता हूं। वैसे आप तो ट्राई करोगे ही, ये सारे बेसिस बनाते हैं, ओके? ये सारे बेसिस बनाते हैं, तो आप कर लेना। इनके स्पेशल नेम भी हैं, अब मैं लिख ही देता हूं। जब मैंने बता ही दिया बेस, मैंने इसलिए नहीं लिखे थे नेम, मैंने मतलब आई वांट यू टू ट्राई। अगर मैं यहाँ पे नेम लिख देता तो फिर आपको पता था बेसिस बनाते हैं, फिर वही आप ट्राई करते। चलो इट्स ओके, सो दैट डजंट मैटर। सो इनका नाम मैं लिख देता हूँ। इस टोपोलॉजी का नाम होता है जो इससे जनरेट होती है, इवनली स्पेस टोपोलॉजी। और ये बहुत अच्छी टोपोलॉजीज हैं, अच्छी इन द सेंस कि मतलब ये इनफाइनाइट्यूड ऑफ प्राइम्स भी प्रूव करते हैं, ओके? टोपोलॉजी का यूज करके, टोपोलॉजिकल प्रूफ, मतलब नंबर ऑफ प्राइम्स इज इनफाइनाइट, टोपोलॉजिकली प्रूफ करेंगे हम इन टोपोलॉजीज का यूज करते हैं। और इसका क्वेश्चन गेट में भी इस बार आया है, इस टोपोलॉजी का क्वेश्चन, और इसका क्वेश्चन एनबीएचएम में भी आया है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा ट्राई करें, ये बेसिस क्यों है। इनके किसी भी 2 एलिमेंट का इंटरसेक्शन क्या होगा वो भी देखना, हाँ? मतलब अगर पिक कर लो कोई भी 2 एलिमेंट, क्या वो भी कोई बेसिस एलिमेंट होगा? इवनली स्पेस टोपोलॉजी और फर्स्टेनबर्ग टोपोलॉजी इसको बोलते हैं, ठीक है? फर्स्टेनबर्ग टोपोलॉजी। और इसका नाम क्या बोलते हैं? गोलोम टोपोलॉजी, जो सेकंड है। और दूसरा नेम टोपोलॉजी ऑफ रिलेटिवली प्राइम इंटीजर टोपोलॉजी, रिलेटिवली प्राइम इंटीजर टोपोलॉजी, ठीक है? 2 नेम है हर किसी के। लास्ट वाले का क्या नाम है? किर्च टोपोलॉजी। नेम बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब आप चाहो तो ध्यान में रखो, नहीं तो अब किसी समय होगा ना मैं इस टोपोलॉजी की बात कर रहा हूँ तो मैं किर्च टोपोलॉजी कह दूंगा, बस इतनी सी बात है। प्राइम इंटीजर टोपोलॉजी, ओके? अब मान लीजिए कि हमें
ये बेसिस ही दिए हैं, अब हमें पता नहीं है इनसे टोपोलॉजी क्या है। तो क्या हम ये बता सकते हैं कि इससे जनरेट होने वाली टोपोलॉजी मान लीजिए टाउ 1 है, इससे जनरेट होने वाली टोपोलॉजी मान लीजिए टाउ 2 है? क्या केवल हम बेसिस से ही बता सकते हैं, बेसिस को देखकर ही, या बेसिस से ही, बेसिस की इंफॉर्मेशन से ही बता सकते हैं कि कौन किस में कंटेन होगा? कंपेयर कर सकते हैं टोपोलॉजीज को, टाउ 1 कंटेन्ड इन टाउ 2 या टाउ 2 कंटेन्ड इन टाउ 1, या फिर कि टाउ 2 मतलब दोनों इनकंपेरेबल है, कंपेरेबल ही नहीं, केवल बेसिस से कंपैरिजन कर सकते हैं क्या? यस कर सकते हैं। उसके लिए वो जो लेम्मा है मैं आपको प्रूव करा रहा हूँ, ठीक है? और ध्यान रखना इस लेम्मा में थोड़ा सा, मतलब आपको जैसा सीधा सीधा लगता है वैसा नहीं होता है, थोड़ा सा उल्टा सा होता है। वो क्यों होता है याद रखने में, मतलब आप कई बार गलत याद कर सकते हैं ना, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए बहुत अच्छा एक एनालॉजी दी है मुनकर ने बुक में, आप लोग देखना उसको। ओके, सो व्हाट दिस सेज, सपोज लेट, मैं देखो जितना सब कुछ है, मतलब ये सब कुछ मुनकर में नहीं होगा, इतना ध्यान रखना। जैसे ये शायद मुनकर में है या नहीं है कहीं, मुझे नहीं पता, मतलब मेरे हिसाब से नहीं है ये टोपोलॉजी। ओके, तो वो चीज आप नोट कर लेना, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि आप लोग बुक्स में नोट्स बना रहे हो, आपको लगेगा कि सब कुछ मुनकर में ही है, तो फिर देख लेंगे तो कुछ छूट भी सकता है। वैसे मैंने आपसे कहा है मैं नोट्स दे दूंगा, बट या आई विल गिव यू द नोट्स, ओके डोंट वरी। बट अगर मैं नहीं दे सका या मान लो किसी के पास नहीं है, तो जो नहीं होगा उसको नोट कर लेना एटलीस्ट, ओके? या ओके, सो आई थिंक आई विल गिव यू नोट्स, ओके डोंट वरी। तो एक काम करूंगा मैं, इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब में अगर जब आप लेक्चर देख रहा होगा कोई, तो उसको नोट्स कैसे मिलेंगे? तो ठीक है, आप लोग ऐसा करना, मैं बोल दूंगा कि डिस्क्रिप्शन में डाल देना हर किसी लेक्चर नोट्स, ओके? चलो ठीक है, ऐसा कर देंगे। यू विल फाइंड द नोट्स, ओके डोंट सर वरी। उसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हाँ क्या? उसका एक स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ, वो विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन फ्रॉम सब नहीं बेसिस। नहीं, यू विल फाइंड द नोट जस्ट आफ्टर द लेक्चर। इसके बाद मैं पूरा पीडीएफ भेज दूंगा आपको। अच्छा अच्छा, ठीक। डोंट नीड टू टेक यू, आप लोगों को किसी को भी ना स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है, ठीक है? ना नोट्स बनाने की जरूरत है, कुछ भी करनी, आप बस हाथ बात के बैठे रहो। लेकिन ऐसा नहीं है कि मस्तिष्क भी बंद कर देने की आवश्यकता है, लेकिन मस्तिष्क को अपने मतलब सक्रिय रखो, हाँ, आपके ब्रेन को एक्टिव रखो। मतलब बस आप समझो, मैं समझा रहा हूँ, बस आप करो, सब कुछ आपको मिल जाएगा, फिर आपकी इच्छा है। यू डोंट इवन हैव टू, अगर तुमको नोट्स चाहिए होंगे प्रिंट कर लेना, ठीक है? अब मैं बाद में इनमें हो सकता है कि कहीं पे कोई मिस्टेक हो तो फिर उसको करेक्ट करते रहूंगा, उसके बारे में भी बताना। नोट्स तुम्हें पूरे मिल जाएंगे जितने भी टोपोलॉजी के नोट्स बनेंगे, ओके? क्योंकि अब पिछली बार रियल एनालिसिस और चीजों में क्या होता था कि मैं बहुत बड़ी फाइल हो जाती थी, उसका मैंने अरेंजमेंट नहीं किया था। इस बार मैंने किया है कि नोट्स पहले से ही बनाने से पहले कि कैसे मैं आपको दे सकूं। तो डोंट वरी अ बिट अबाउट नोट्स, ओके? सो यू विल गेट द नोट। जो यूट्यूब में देख रहे होंगे लेक्चर्स, वो भी, उन्हें भी नोट्स मिल जाएंगे। आप ये प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में मैं बोल दूंगा कि लिख दीजिएगा, नोट्स का लिंक दे दीजिएगा। और यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी मैं बोल दूंगा, लेकिन वो करेंगे या नहीं करेंगे आई डोंट नो। बट आपको मतलब डिस्क्रिप्शन नहीं होता जो टोपोलो जैसे प्लेलिस्ट होती है ना, प्लेलिस्ट की भाई एक डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें होगा नोट्स, ठीक है? अदरवाइज हर किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होगा, ठीक है? डोंट वरी। चलो एक ही बार में तो पड़ जाता है वो, ठीक है? सो डोंट वरी अ बिट अबाउट नोट्स, ओके? लेट्स राइट व्हाट दिस लेम्मा सेज। लेट बी एंड बी डैश, लेकिन एक बात आपसे मैं कह रहा हूं कि बुक जरूर पढ़ेंगे, हाँ साथ में बुक आपको पढ़नी है। मैं जैसे अगला लेक्चर होगा उससे पहले पढ़ के आनी है, और मेरे जाने के बाद भी पढ़नी है, मतलब मेरे पढ़ाने के बाद भी। चलो, बी बेसिस फॉर द टोपोलॉजीज टाउ एंड टाउ डैश रेस्पेक्टिवली, ठीक है? रेस्पेक्टिवली on X, then the following are equivalent. Following are equivalent. तो निम्नलिखित समतुल्य हैं। क्या है वो दोनों कथन? वो देखो। तो पहला है कि tau dash is finer than, अच्छा वैसे टोपोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं, किसी को पता है क्या? ओके, नहीं पता, चलो कोई नहीं। सो फॉर ईच एक्स, सेकंड है फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स। अब इसको देखो कि ये वाली टोपोलॉजी, हेलो या वॉइस आ रही है ना, ये वाली टोपोलॉजी टाउ डैश बीटा डैश बी डैश से जनरेट होने वाली टोपोलॉजी क्या होगी?
कोर्सर देन टाउ होगी, या टाउ इज फाइनर देन टाउ डेज, या फिर ऐसा हो बेसिस एलिमेंट से। ठीक है, देखो कैसे, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड कोई भी एक्स पिक कर लो, आपको मान लो कोई एक्स एलिमेंट दिया गया है, तो उसको कंटेन करने वाले एलिमेंट होते हैं ना बेसिस एलिमेंट्स में, मतलब यहां उसको कंटेन करने वाले बेसिस एलिमेंट होंगे, राइट। सो फॉर उन सभी के लिए, फॉर ईच बेसिस एलिमेंट बी एक्स, बी एक्स से नहीं बोल रहा हूं क्योंकि अलग अलग हो सकते हैं, बी मतलब सारे जितने भी हैं, हर किसी के लिए पर्टिकुलर। ओके, जैसे मान लो कि आपके पास कोई एक्स है, कोई भी पिक कर लो आप फर्स्ट में, अब उसको कंटेन करने वाले जितने भी बेसिस एलिमेंट है, ठीक है, फॉर ईच बेसिस एलिमेंट बी कंटेनिंग एक्स, तो आप बता सकते हैं क्या होगा। चलो मैं लिख रहा हूं पहले, फिर आप बताना। ओके, देयर इज अ बेसिस एलिमेंट बी डैश, बी डैश बिलोंग्स टू बी डैश सच दैट, ये ध्यान रहे यहाँ बी डैश एक सबसेट है एक्स का, ये एक कलेक्शन है सबसेट्स का। थोड़ा पहले पहले आपको नोटेशन में कई बार दिक्कत होती है ना, थोड़ी बार पढ़ना पड़ेगा तो फैमिलियरिटी बढ़ती है, तो एकदम समझ में आता है। घर में टाइम देना हाँ चीजों को। सच दैट क्या होगा, कोई बता सकता है? ऐसा होगा मतलब क्या होगा, बी इसमें कंटेन होना चाहिए या ऐसा वाला होगा, बताओ। ऊपर वाला। सोचो, क्यों तुम क्या सोच रही हो? बस जैसा उल्टा हो टाइप का होना चाहिए, ऐसा दिमाग तो नहीं लगा रही हो? नहीं तो सिर्फ पूछते ही क्यों? ऐसे तो नहीं सोच रहे हो ना पक्का? ऊपर वाला ही होगा? अगर नीचे वाला, अभी कुछ लोग यस ऐसा सर, भी तो कल सोच सकते हैं। अच्छा, कल कल क्या, कल पढ़ा है? हाँ बताओ बताओ कल। यस सर। राइट, चलो ठीक। तो कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे, अगर ऐसा होता तो सर पूछते क्यों, सीधा सीधा ही है ये तो। ऐसा नहीं सोच रहे ना? ओके, तो याद रखने के लिए, मतलब कई बार आप भूल जाते हैं ना, ऐसे भूलने के लिए तो फिर उल्टा होता है, इतना ध्यान रखना। हाँ? नीचे एक एनालॉजी दी होगी, देखना बुनकर से, उसको पढ़ना आप लोग, ठीक है? उसको मैं नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे। सो सच दैट एक्स कंटेन्ड इन, सॉरी, हाँ, सच दैट एक्स इज इन बी डैश एंड इट इज इन बी। ओके, सो तो अब इसको प्रूव करते हैं। ओके, तो क्या प्रूव करना पड़ेगा? पहले 1 implies 2 कर लेते हैं, ठीक है? 1 implies 2, चलो सारा सब कुछ खुद होगा, ठीक है? आप खुद ट्राई करना। जब आप जैसे आप मुनकर में ये पढ़ रहे थे, तो पहले एक बार आपने खुद ट्राई करना है कि हमसे हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर देखना है प्रूफ। ओके, अब तो मैं बता ही रहा हूँ, जब आप खुद पढ़ते हो, मतलब जैसे अभी अगले लेक्चर में आप पढ़ के आओगे घर पे, तो खुद देखना एक बार। सी, सो व्हाट वी हैव, अब हमने मान लिया है कि टाउ डैश इज कंटेन्ड इन टाउ है, टाउ इज फाइनर देन टाउ डैश है, और हमें प्रूव क्या करना है कि कोई भी एक्स ले लो, गिवन एक्स मान लेते हैं, ये सेकंड वाला हमने प्रूव करना है। ओके, गिवन एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड इफ बी, इफ एक्स इज इन बी और सम बी। समझ में आ रही है बात? ये प्रूव करना है ना मुझे कि कोई भी एक्स ले लें, तो मैंने बोला चलो कोई भी एक्स ले लिया हमने, गिवन एक्स बिलोंग्स टू एक्स, मान लो एक्स दिया गया है, एंड ये किसी बेसिस एलिमेंट है, तो उसने बोला कि ईच बेसिस एलिमेंट के लिए प्रूव करो। मैंने बोला चलो किसी बेसिस एलिमेंट में है, तो मैं अब क्या प्रूव करूंगा, एक बेसिस एलिमेंट कहां फाइंड करूंगा, इसमें, कि ऐसा होल्ड होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? ओके, सो देखो, ये जो बी है ना, ये किस में है, इस बेसिस एलिमेंट में है। सो बी इज ओपन इन, हर कोई बेसिस एलिमेंट ओपन होता है, ध्यान रखना, बी इज ओपन इन टाउ। अब यहाँ पे दो टोपोलॉजीज है, तो हमें ओपन इन टाउ, ओपन इन टाउ डैश ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है? ये तो ओपन से पता नहीं लगेगा कहाँ की बात करें, मतलब कंफ्यूजन हो जाता है अगर दो दो सर टोपोलॉजीज होती है, तो इसलिए। हाँ बोलो सर, आप जो लिख बोलो रहे हैं बोलो। वो आ नहीं रहा। आ तो रहा है, तुम्हें ही नहीं आ रहा होगा, यहाँ तो आ रहा है सब। क्यों नहीं आ रहा?
और सबको तो आ रहा है ना बच्चों? फिर सब आ रहा है देखो। चलो सी, अब देखो बी इज ओपन इन टाउ। अब बी ओपन है टाउ में, तो क्या होगा बताओ? बी ओपन है टाउ में, तो बी कहाँ है? बिलोंग्स टू टाउ, राइट? और टाउ किस में कंटेन्ड है? टाउ डेस में, तो बी इज इन टाउ डेस ऑल्सो, राइट? है ना? सो ओपन इन टाउ, सो बी इज ओपन इन टाउ डेस, इन टाउ डेस। पता लग गया ना? बिकॉज टाउ इज कंटेन्ड इन टाउ डेस, सॉरी, ओ टाउ कंटेन्स इन, वेट वेट वेट, टाउ कंटेन्स टाउ डेस है ना? टाउ डेस इज फाइनल, नहीं नहीं ठीक है, मैंने उससे ऊपर में गलत तो नहीं बोल रहा था फिर कहीं? ऐसा है बाय द वे, टाउ डेस इज फाइनर देन टाउ लिया है मैंने, ओके राइट? ऊपर मुझे लग रहा है मैंने उल्टा तो नहीं लिखा किसी समय, तब शायद कंफ्यूजन हो गया। लिख लिया होगा तो करेक्ट मी, आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ, ओके? अगर उल्टा लिखा तो, उल्टा बोला तो मैंने इससे पहले, ठीक है? चलो सो ठीक बोल रहा हूं मैं, सिंस टाउ इज कंटेन्ड इन टाउ डैश। अब देखो, हमने बी डैश में कोई एलिमेंट फाइंड करना है, तो हम बी को हमने ओपन दिखाया, कहा हमारे पास आ गया बी इज ओपन इन टाउ डैश, ओके? बी इज कंटेन्ड इन टाउ डैश, ओके राइट? सो इसका मतलब क्या होगा? एंड सो बाय डेफिनेशन ऑफ बेसिस, by definition there exists b dash such that, क्योंकि टाउ डैश टोपोलॉजी किससे जनरेट हो रही है? बी डैश बेसिस से, ओके? बी डैश बेसिस से जनरेट हो रही है। तो इसके किसी भी ओपन सेट के लिए, यहां जो भी ओपन सेट है, यहां जो भी सेट है, उसके लिए क्या होना चाहिए? वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। हमें पता है कि अगर टाउ डैश में कोई भी एलिमेंट है यू, तो हम किसी भी एक्स के लिए जो यू में कंटेन है एक बेसिस एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं, उसको बी डैश बोलिए, ऐसा होना चाहिए, राइट? तो बी इज ओपन इन टाउ डैश, सो बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट अ बी डैश इन बी डैश such that x is contained, x is in belongs to b, and this b is, sorry, x belongs to b dash and it is in b. Is it okay? So we have proved what we need. देख लो और कंफर्म कर लो अगर कहीं पे नहीं आई तो बात समझ में। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है सर। हाँ तो फिर समझ में आ गया ना? ओके ठीक ठीक, चलो। सो अब हम सेकंड इंप्लाइज फर्स्ट करते हैं, हाँ जल्दी से। चलो वो आप लोग करोगे, कौन करना चाह रहा है जल्दी बताओ, जल्दी हाथ खड़ा करो। किसी ने किया हाथ खड़ा? करो। टोपोलॉजी पहली बार भी पढ़ लो तो कोई बात, चिंता की बात नहीं है, मैं तो हूं ना साथ में, मैं करूंगा जहां पे नहीं आएगा। ओके चलो ठीक है, विजय तुम बोलो। सो हाउ डू यू डू सेकंड एम्प्लॉइज फर्स्ट? हेलो सर। बाय द वे तुम्हारे बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है। हाँ हाँ बोलो बोलो। बोलो बोलो। जी सर, टाउ डैश को फाइनल दिखाना है टाउ टाउ से, तो हम टाउ का कोई ओपन सेट लेंगे सबसे पहले। राइट, ओके पिक, लेट, फिर हम किसी भी यहाँ का जो ओपन सेट है उसको यहाँ दिखाएंगे, ओके? सपोज यू इज इन, यू बिलोंग्स टू टाउ, सो सर, और उसका बेसिस दिया हुआ है, तो यू जो है यूनियन होगा, तो हमको तो बट दिखाना पड़ेगा यू हैव सर टू, यू तुमको क्या दिखाना है ये भी देखो, यू को ओके? टाउ डैश मतलब ओपन सेट दिखाना है। हाँ, ये मानते हुए आपको ये दिखाना है, राइट? ओके ठीक है, चलो बोलो। सो तो सर
तो यू वांट टू शो कि ना वांट टू शो। अच्छा तुम अपना माइक बंद कर दो, आवाज आ रही है तो ओके यू कैन आई विल डू इट माई सेल्फ ओके। सो वांट टू शो कि यू इज इन tau days राइट, ऐसा हम दिखाना चाहते हैं बिलोंग्स टू tau days। तो हम ऐसा कैसे दिखाएंगे भाई, बोलो। अब ये इसको यूज करो ना, u इज इन टाउ, तो क्या होगा, फॉर ईच x बिलोंग्स टू u देयर एग्जिस्ट अ bx इन b belongs to b such that x contained in bx, right, and bx is completely contained in u, right? So far it is fine students, because ये tau u is open in tau ना, u is element of tau, so u का tau का बेसिस कौन है, b है, तो फिर कोई भी x ले लोगे तो आपको bx मिलेगा, राइट? अब देखो हमने क्या बोला था, कोई भी x फॉर एनी x, यहां पे देखो, एंड ईच बेसिस एलिमेंट कंटेनिंग इट, आपको एक दूसरा बेसिस एलिमेंट मिलेगा, कहां, बी डैश में, कंडीशन से, ओके। सो बाय गिवन बाय 2 वी गेट बी डैश एक्स इन बी डैश सच दैट क्या होगा, x इज कंटेन्ड इन, ये हर किसी x के लिए हो रहा है, ध्यान रखना, तब x से इंडेक्स कर रहा हूं मैं, बी डैश एक्स एंड इट इज कंटेन्ड इन x is in b dash x, this right, okay, this holds for each x, can you see it? देखो एक बार पूछ लो मुझसे, आराम से देखो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर बताओ कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है, इट्स क्लियर और नॉट क्लियर, राइट? देखो आप सिर्फ इतना सोचो, u आपके पास ओपन था, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, u आपके पास ओपन था और आप इसको यहां दिखाना चाहते हैं, राइट? सेकंड कंडीशन का यूज करना चाहते हैं, ओपन है तो होगा क्या, इतना तो हमारे पास है कि कोई भी, अब सिर्फ आप सोचो कि एक एलिमेंट लिया आपने कोई, ठीक है, x का, तो आपको बेसिस की डेफिनेशन से ऐसा होगा, आपको पता है, राइट? तो उसके बाद दी की कंडीशन क्या कह रही है, दी की कंडीशन सेकंड को देखोगे तो आपको बी डैश मिलना चाहिए ऐसे दूसरे वाले बेसिस में, कि ये होल्ड होना चाहिए, ये हमें मिल गया। नाउ अब बताओ मैं यू को क्या लिख सकता हूं, सो यू इज, ये कौन बताएगा, can you now can you write u as a union of members of b dash? ओके, बाय द वे नहीं, ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है, आई थिंक इट्स ओके ना, क्योंकि यहां से डायरेक्ट इंप्लाई तो हो गया यू इज ओपन, इस बात को भूल जाओ आप, बीच की बात को आप, मतलब इसको इग्नोर कर दो ना ये, तो आप क्या हो रहा है, देखो हर किसी एक्स के लिए यू में आपको एक बेसिस एलिमेंट मिल रहा है, कहाँ, बी डैश में, कि ऐसा होल्ड हो रहा है, यही तो डेफिनेशन थी टाउ डैश में होने वाले किसी भी सेट की, है ना, राइट? सो जस्ट राइट इट दैट u is open in tau dash, okay, so we are done, ask me if you have any doubt. राइट, इज इट ओके? चलो देख लो एक बार क्या सीखा, टाउ डैश इज फाइनर देन टाउ इफ फॉर कोई भी x ले लो, एनी x, then any basis element containing x, you will find the b dash such that x is belongs to b dash and it is contained in b, ठीक है? ये डैश यहाँ आ रहा है ना, बड़ा वाला आ रहा है, देखो डैश तो यहाँ छोटा आएगा, ऐसे करके याद रख सकते हो आप, अब जैसे भी याद रखते हो, नीचे एक एनालॉजी भी दी है, आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो। चलो तो नाउ लेट्स डू वन एग्जांपल, ओके?
एग्जाम्पल कंपैरिजन करते हैं टोपोलॉजी से। एग्जाम्पल 3.4 मैं आपको सिर्फ समझा दे रहा हूं, ये एग्जाम्पल मैं कर नहीं रहा हूं। कंपेयर द टोपोलॉजी generated by basis given in, कौन से एग्जाम्पल में दिए थे वो मैंने, उस एग्जाम्पल का नाम क्या था, डेफिनेशन, सम एग्जाम्पल्स, ये डेफिनेशन 2.4, ओके, इन 2.4 मैं आप यहां पे समझा दे रहा हूं आपको, ओके। तो सी, ये सर्कुलर रीजन्स का था ना हमारे पास, एक तो सारे सर्कुलर रीजन्स हमने लिए थे, राइट, ऐसे सारे सर्कुलर रीजन्स हमने लिए थे, एंड दूसरे रेक्टेंगुलर रीजन्स लिए थे जिनकी साइड से पैरेलल टू क्या है, पैरेलल टू एक्सेस है, ठीक है, इस तरीके। तो अब इनमें से, इनसे जनरेट होने वाली टोपोलॉजीज में क्या रिलेशन है, ओके। सी, मान लो कि कोई एक्स है आपके पास, उसको कंटेन करने वाला कोई भी बेसिस एलिमेंट है, इसको बी बोलिए, तो देखिए, ठीक है, इसका नाम बी रखते हैं। तो इससे जनरेट होने वाली टोपोलॉजी टाउ है, इससे जनरेट होने वाली टोपोलॉजी टाउ डैश है, ओके। तो कोई भी एक्स पिक किया आपने अपने आर स्क्वायर का, ठीक है, तो मान लीजिए किसी बेसिस एलिमेंट के अंदर है, तो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, यू हैव टू फाइंड सम बेसिस एलिमेंट। मतलब अगर तुम ये प्रूव करना चाहते हो कि ये वाली टोपोलॉजी बड़ी है, तो आप क्या कोई ऐसा बेसिस एलिमेंट ढूंढ सकते हैं, ये रेक्टेंगुलर रीजन ढूंढ सकते हैं जो इसके अंदर हो, ऑब्वियसली यस, देखो ऐसे कंटेन करने वाला ढूंढ सकते हैं ना ये। तो इसका मतलब क्या होगा, जो रेक्टेंगुलर रीजन से टोपोलॉजी जनरेट हो रही है, वो इस, ये जो सर्कुलर रीजन से टोपोलॉजी जनरेट हो रही है उससे बड़ी है, मतलब बड़ी नहीं, बड़ी या बराबर है, ऐसा बोले, ऐसा है, राइट। टाउ डैश इज फाइनर देन टाउ, समझ गए क्या आप, राइट। देखो मैंने बोला फॉर एनी एक्स इन एक्स, एंड फॉर ई चीज में भी कंफ्यूजन हो जाता है कई लोगों को, तो आप ऐसे याद रखो कि कोई भी एक्स ले लो, फॉर एनी एक्स एन एनी बेसिस एलिमेंट कंटेनिंग एक्स, तो यू हैव टू फाइंड, अगर आप दिखाना चाहते हो कि टाउ डैश वाली बड़ी है, तो यू हैव टू फाइंड अ बी डैश, दिस हैपेंस। और वही मैंने किया है, देखो मैंने बोला चलो कोई भी एक्स दिया है आर स्क्वायर का एलिमेंट कहीं ना कहीं तो होगा, तो उसको कंटेन करने वाला कोई बेसिस एलिमेंट है, ठीक है। तो मैं देखो यहां से, मतलब रेक्टेंगुलर रीजन का जो बेसिस है उससे एक एलिमेंट फाइंड कर दिया मैंने इस तरीके से, राइट। ये सही से बना नहीं है, तो आप ये मत बोलना कि सर ये तो रेक्टेंगुलर है, ये रेक्टेंगल है ही नहीं, तुम तो ऐसे भी बोल सकते हो ना, राइट। अब सेकेंडली, अगर सोचो, हम प्रूफ, अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं कि टाउ डैश इज कंटेन्ड इन टाउ आल्सो, ओके। सी, सपोज कि कोई भी एलिमेंट है एक्स का, और कोई भी बेसिस एलिमेंट है जो उसको कंटेन कर रहा है, वो ये है, राइट, ये एक्स है। सो नाउ वी कैन फाइंड सम सर्कुलर रीजन, राइट, इसके अंदर देखो x कंटेन्ड इन दिस सर्कुलर रीजन एंड दिस सर्कुलर रीजन इज कंटेन्ड इन दिस, तो इसका मतलब ये जो दो बेसिस है ना, ये सेम टोपोलॉजी जनरेट करेंगे, समझे, हाँ या ना, पक्का। तो टोपोलॉजी जनरेटेड बाय B1 एंड B2 इज सेम। B1 और B2 किसका नाम है आप समझ गए होंगे। B1 सारे सर्कुलर रीजन्स का जो कलेक्शन है, और B2 जो सारे रेक्टेंगुलर रीजन का कलेक्शन है जिनकी साइड पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इज सेम। और ये वही वाली टोपोलॉजी है जिसको आप स्टैंडर्ड टोपोलॉजी बोलते हैं आर स्क्वायर में, ठीक है। देखो आप क्या कर सकते हो ना, ये किसी भी ओपन सेट को ना इस वाले रेक्टेंगुलर रीजन्स का यूनियन लिख सकते हो, ऐसे ऐसे रेक्टेंगुलर रीजन्स बना सकते हो ना, पूरी टोपोलॉजी, मतलब पूरी ओपन बॉल कवर हो सकती है ऐसे ही, ओपन बॉल से पूरा, जैसे यहाँ पे पूरी एक ओपन बॉल बना दो जितनी आती है, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे कवर कर सकते हो, राइट। इज इट ओके, डू यू अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई सेड, ओके। सो और एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, देखो ऐसा होता है कि एक टोपोलॉजी के कई बेसिस हो सकते हैं, हाँ,
ऐसा नहीं कि एक ही बेसिस होता है, a topology has a unique basis, ऐसा नहीं होता है, a topology can have many bases. Okay, okay, is can you give me some example of a topology which has a unique basis? Infinite set, not a finite set. Anyone? जैसे यहाँ पे दो बेसिस दिखाए ना मैंने, नोट, a topology, सर हाँ, आर में no, Real any number. infinite set and which has a unique basis. बेसिस का प्लूरल बेसिस होता है, हाँ, सोचो सोचो। Sir, I don't think it सपोज has. एक्स इज अ फाइनाइट इनफाइनाइट, हाँ हाँ, Sir, I don't think it has infinite basis. So I mean, you think sorry, all sorry. I mean unique basis, because because topology itself is also a basis. So if it's unique, then the topology has to be the given topology has to be the only basis. So that means okay, I fine. mean So something. let me give it as an exercise. Okay, suppose X is a topological space. I mean, does there exist a topology on infinite set with a unique basis? Okay, just for your मतलब तुम्हारे सोचने के लिए, ओके, जस्ट थिंक अबाउट इट. सो चलो अब कुछ एग्जांपल्स देखो, 3 एग्जांपल्स मैंने दिए हैं. अब मैंने आपका ये होमवर्क रिड्यूस हो गया ये प्रूव करने के लिए कि ये बेसिस बनाते हैं घर में प्रूव करना हम. तो इन बेसिस से जनरेट होने वाली टोपोलॉजीज के मैंने नाम क्या दिए हैं, मैं और एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ये मुनकर में नहीं है. अब जो एग्जांपल्स हैं वो मुनकर में दे रहा हूँ, वो एग्जांपल्स कहीं भी होंगे, मतलब वो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी और लोअर लिमिट टोपोलॉजी, अपर लिमिट टोपोलॉजी, दीज आर वेरी स्टैंडर्ड टोपोलॉजीज. ठीक है, और इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ. ये ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है ये बेसिस एसिस पढ़ा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है बहुत आपके सीएसआर नेट के रेस्पेक्टिव मतलब नजर से. ठीक है, सीएसआर नेट में यही आता है कि बेसिस से आता है. देखो 2-3 टॉपिक है सीएसआर नेट में, टोपोलॉजी, ओपन सेट, क्लोज सेट एंड बेसिस. बेसिस से क्वेश्चन आते हैं और उसके बाद ऑर्डर टोपोलॉजी, डिक्शनरी ऑर्डर टोपोलॉजी, प्रोडक्ट टोपोलॉजी, ऐसा ही होगा. आप देख लेना सिलेबस, इससे आगे को होगा थोड़ा कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस. ओके, दिस इज द कंप्लीट सिलेबस व्हाट आई सेड ऑफ सीएसआर नेट. तो कई बार बेसिस के क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि ये इसका बेसिस होगा या नहीं होगा, फिर बेसिस दिया है आप कंपेयर करो टोपोलॉजीज को, इस टाइप के मैं आपको दिखाऊंगा, वो क्वेश्चंस हम करेंगे. ओके, डोंट वरी अ बिट अबाउट दैट. सो नाउ सम एग्जांपल्स. स्टैंडर्ड टोपोलॉजी. ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एग्जांपल 3.5 स्टैंडर्ड टोपोलॉजी. इनफाइनाइट क्या होगा इधर? ऑन एन इनफाइनाइट सेट. ठीक है, तो एग्जांपल ये डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 3.5 है ना, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ऑन आर, टोपोलॉजी ऑन आर. अब आप वो टोपोलॉजी देखोगे जिसके लिए आप ऐसे नहीं पढ़ते, जो अभी पॉइंट सेट टोपोलॉजी में पढ़ते थे आप कि भाई इसको ओपन सेट कहते हैं हम, जैसे 1 to ओपन है, ये क्लोज्ड है. क्लोज्ड क्या होता है उसके बाद भी आपको बताएंगे. तो वो किस टोपोलॉजी में ओपन और क्लोज होने की बात होती है, वहां आप टोपोलॉजी नहीं पढ़ते, आप सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि जैसे आप रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं ना, एसके मापा से पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ते हैं, इस सेट को ओपन बोलते हैं, इसको क्लोज बोलते हैं, जब ऐसा होता है ऐसा होता है, ऐसे करके पढ़ते हैं ना. तो अब वो किस टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं. ठीक है, चलो देखो उसका बेसिस क्या होगा. सो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, सपोज B with a collection of all open sets. AB, A is less than B and A comma B belongs to R. Right?
ओपन इंटरवल ए बी की डेफिनेशन आप जानते हैं, वेयर ए बी इज set of all those x in R which lies between A and B, right? तो हम क्या कह रहे हैं कि सारे ओपन इंटरवल का कलेक्शन, इस टाइप के इंटरवल्स को आप ओपन इंटरवल बोलते हैं ना, सारे इस टाइप के इंटरवल का कलेक्शन इज अ बेसिस एंड इट जनरेट्स अ टोपोलॉजी, दैट टोपोलॉजी इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ऑन द रियल लाइन। ओके, सो अब ये प्रूव करना कि ये बेसिस है आप कर लेंगे ना, राइट? B is a basis and topology generated by B on R, it's called standard topology। और जब कोई भी टोपोलॉजी की बात नहीं की जाएगी आप यही समझेंगे कि इसी टोपोलॉजी की बात हो रही है, ठीक है? मतलब जैसे हम R इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस, तो यू योरसेल्फ हैव टू अंडरस्टैंड कि स्टैंडर्ड टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं, ठीक है? मतलब इन जनरली भी अगर कहीं भी देखोगे ना, अगर आप टोपोलॉजिकल स्पेस बोला है तो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ही मानी जाती है। ओके, सो वैसे इसका ये जो मैंने एक्सरसाइज दी है, थिंक अबाउट इट। ओके, तुम ये मत सोचना कि इसका आंसर नो ही होगा, लाइक ऑलवेज इनफाइनाइट बेसिस, यू कैन थिंक अबाउट इट, यस और नो में से कोई भी हो सकता है। ओके, चलो, सो ये स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है। अब लोअर लिमिट टोपोलॉजी आर में ही, हाँ, सपोज मैं पेन बदल देता हूँ, सपोज, क्योंकि लोअर लिमिट टोपोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आती रहती है। देखो लोअर लिमिट टोपोलॉजी से इस बार भी क्वेश्चन आया है, लगभग लगभग नेट में क्वेश्चन लोअर लिमिट टोपोलॉजी से आता ही है, आप देख लेना, ठीक है? सपोज बीटा बी द कलेक्शन ऑफ, तो सेम बी से डिनोट करने में कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, अभी हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे तो बी और बी डैश लिख देते हैं। सो सपोज बी डैश बी द कलेक्शन ऑफ ऑल सच टाइप ऑफ इंटरवल्स, A is less than B and A and B are real numbers। okay, so this इस टाइप का कलेक्शन, मान लीजिए जैसे ये इंटरवल है, ओके, इस टाइप के जितने भी इंटरवल्स हैं, आप ओपन इंटरवल्स आप इनको बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड सेमी ओपन इंटरवल्स। तो जितने भी ये इंटरवल हैं एक कलेक्शन में आपने पुट किए, तो ये कलेक्शन भी एक बेस बनाता है। कैन यू प्रूव इट इमीडिएटली कि ये बेस बनाता है? जल्दी करके करो तो, दोज हु कैन प्रूव जस्ट रेज योर हैंड कि यस वी आर एबल टू प्रूव दैट दिस फॉर्म्स अ बेस। जल्दी बनाए, मैं पूछूंगा भी ऐसे ही हाथ खड़ा नहीं करना है। नॉट एट ऑल। तुम प्रूफ करना है, सीधे मत मान लेना टोपोलॉजी है, अगर कहीं भी मैं बोलूंगा तो बेसिस है तो प्रूफ करना इट इज इंडीड अ बेसिस। देखो एक्स किस में होगा, कोई भी एक्स उठाओ आर से, ओके, इस टाइप के इंटरवल में होगा ना ये x+1, ऐसा इंटरवल, तो एक बेसिस एलिमेंट आपने ढूंढ लिया जिसमें एक्स है। अब मान लो कि कोई दो एलिमेंट है इस तरीके से C+D, जिनमें इसमें भी है एक्स और इसमें भी है एक्स, फिर आप सोचो रियल लाइन में कि ये ए बी है, तो सी को कहाँ होना चाहिए? सी या तो ऐसे होगा, ओके, या फिर पीछे होगा, तो डी मतलब इंटरसेक्ट करेगा, मतलब एक तो आगे होगा ना, ए और सी में से, ए और सी में से एक तो बड़ा होगा। चलो जो बड़ा है उसको हम नेम दे देते हैं, या बराबर भी हो सकते हैं इवन, ऐसा नहीं है कि, ऐसा तो होगा राइट, ऐसा होगा, या तो होगा कि सी इज लेस देन एन इक्वल टू ए, या ऐसा होगा। तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी ये अज्यूम कर लो, मतलब जो बड़ा है उसका नाम ही हमने सी रखा है, ऐसा समझ लो। इज इट ओके?
तो फिर यहाँ एक हाफ ओपन इंटरवल बना लो, जैसे ये x ऐसे करके, और फिर यहाँ कोई कॉमन ले लो ऐसे पिक करके, राइट? ये कैन यू सी कि x भी x में कंटेंट है और ये दोनों के इंटरसेक्शन में कंटेंट है, बट डू इट एट होम, ओके? राइट इट अबाउट इट, तभी सीखोगे, नहीं तो नहीं सीख पाओगे. सो is a basis and topology generated by it, क्या बोलते हैं इसको? It's called lower limit topology. अब इस तुम घर में पता करके आना कि इसको लोअर लिमिट टोपोलॉजी बोलने का कोई विशेष कारण हो सकता है क्या? मतलब कोई कारण होगा कि लोअर लिमिट टोपोलॉजी बोलते हैं, ओके? जस्ट थिंक अबाउट इट, ओके? यू नीड नॉट हैव टू टेल मी नाउ. सो चलो, सो एंड एक और थर्ड है, सपोज इनको नेम दे देता हूं मैं 1 2. अभी इसका ही थोड़ा सा दूसरा टाइप का है, इस टाइप का. सपोज B1, इसको B1 बोलते हैं, एंड इसमें इस टाइप के इंटरवल्स हैं, ओके? AB belongs to R, सारे इस टाइप के इंटरवल्स is a basis, yes or no? What do you think, it is a basis or not? Just let me know. Okay, and topology generated by this basis is called, क्या बोलते हैं बताओ? आप तो वैसे भी मतलब कॉमन सेंस से पता चल जाता है क्या बोलेंगे. upper limit topology. B1 called upper limit topology. सर इन्हें लेफ्ट रे टोपोलॉजी एंड राइट रे टोपोलॉजी भी कहते हैं क्या? हाँ शायद ऐसे भी बोलते हैं, आई डोंट, मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ऐसे भी बोलते हैं लेफ्ट रे शायद, हाँ मुझे जहाँ तक याद. ओके, पर तुम कंफर्म कर लेना, ओके? सर हाँ हाँ, बोलो बोलो. सर वो जो लोअर लिमिट टोपोलॉजी है उसको टॉर्जन ट्रे लाइन भी बोलते हैं. क्या टॉर्जन ट्रे लाइन, क्या? टॉर्जन ट्रे लाइन, SORJN, टॉर्जन ट्रे लाइन. ओके ओके, आई विल कम टू दैट लेटर. चलो, सो सी, अब ये 3 टोपोलॉजी है, एक टोपोलॉजी और डिफाइन कर रहा हूं मैं, फिर इसको बोलते हैं के टोपोलॉजी, ओके? और इस टोपोलॉजी को ना हम स्पेशली RL से डिनोट करते हैं. हम द टोपोलॉजिकल स्पेस, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, देखो यहाँ पे इस वाले में, सेकंड वाले में देखो, टोपोलॉजिकल स्पेस इज डिनोटेड बाय, मतलब R टोपोलॉजिकल स्पेस बन जाएगा ना, टोपोलॉजिकल स्पेस इज डिनोटेड बाय RL. RL से RL लिखूंगा तो आप समझ जाएंगे लोअर लिमिट टोपोलॉजी की बात. तो इसको मैं नोटेशन दे रहा हूं RU, ओके? अपर लिमिट टोपोलॉजी, मतलब मैं अगर इसको कहीं यूज करूंगा तो RU लिखूंगा, ओके? सी, अब आते हैं के टोपोलॉजी. व्हाट इज के टोपोलॉजी? उसको सिंपली R से डिनोट करेंगे. हाँ, इसमें जब R लिखेंगे तो केवल R लिखेंगे तो आप समझना स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, ओके? सो नाउ कम टू द 4. व्हाट इज के टोपोलॉजी? सपोज B2, अच्छा B डैश डैश, अभी कंपेयर करेंगे 3 टोपोलॉजी को. B डैश B डबल डैश से जनरेट होने वाली B डैश B टोपोलॉजी जनरेटेड. अब सबसे पहले B डैश B द कलेक्शन, ये कलेक्शन क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ. देखो ये बेसिस है, आप प्रूव करेंगे घर में खुद ही, ओके? यू विल प्रूव योरसेल्फ दैट दिस फॉर्म्स अ बेसिस. तो बी द collection of
ऑल ओपन इंटरवल्स। ओपन इंटरवल्स क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बताया, ए बी जो ऊपर जिनकी बात की थी हमने, ओपन इंटरवल्स along with all the sets of the form ओपन इंटरवल में से आप क्या कर दोगे, इसको माइनस करोगे, कौन सा सेट, 1/n, n बिलोंग्स टू z प्लस, ठीक है। इसका नाम मैं आप k बोलूंगा, इस सेट का नाम, ओके, अभी से ये वाला k, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं, k विल बी 1/n, n बिलोंग्स टू z प्लस, ओके। सो बीटा डबल डैश है क्या, ओपन इंटरवल माइनस के, माइनस के नहीं, इसको एस लिख देते हैं, वेयर ए इज लेस देन बी, ए कॉमा बी बोथ बिलोंग्स टू आर, एंड एस इज या तो फाई है फिर या के है, ओके। डू यू अंडरस्टैंड, ये जो सिंबॉलिकली वही है जो ऊपर मैंने लिख बोला है ना। सारे ओपन इंटरवल कब आ जाएंगे, जब एस की जगह फाई रखोगे, सारे इस फॉर्म के फॉर्म, कोई भी ओपन इंटरवल, हाँ कोई भी ओपन इंटरवल माइनस 1/n टाइप के पॉइंट्स, समझ में आ रही है ना बात, में कुछ समझा देता हूं आपको थोड़ा, देखो ये रियल लाइन है आपकी, ठीक है। तो रियल लाइन में से जितने ओपन इंटरवल होते हैं वो सारे इसके अंदर आएंगे, कोई भी ओपन इंटरवल ले लो, और ऐसे भी सेट्स आएंगे इसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल 0 1 ओपन इंटरवल ले लिया, लेकिन मान लीजिए -1 ओपन इंटरवल ले लिया, और इस टाइप के पॉइंट नहीं होंगे उसमें, ये 1/2 नहीं होगा, 1/3 नहीं होगा, ये डॉट डॉट डॉट, ये पॉइंट नहीं होने वाला सेट भी आएगा इस कलेक्शन में, ठीक है। माने कि ये जो कलेक्शन है ना, ये पहले वाला सारे ओपन इंटरवल का कलेक्शन था, इसके साथ साथ इससे भी बड़ा है, ओपन इंटरवल में से वो सेट माइनस। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट डू आई मीन टू से, पक्का, ओके, ठीक है, चलो। सो नाउ कंपेयर द टोपोलॉजी जनरेटेड बाय, टोपोलॉजी जनरेटेड बाय बी डबल डैश, अभी इसको मैं पूरा कर लूं, ये पूरा नहीं किया है मैंने। दिस इज अ बेसिस, हाँ प्रूव दिस इज अ बेसिस, प्रूव इट इज अ बेसिस, एक्सरसाइज है, हाँ, इसको लिख लेना असाइनमेंट क्वेश्चन, मैं सबमिट करना है वो, फिर देखूंगा आपका, चेक करूंगा। बी डबल डैश इज अ बेसिस एंड टोपोलॉजी जनरेटेड बाय इट, कॉल्ड, इज डिनोटेड बाय, इट्स कॉल्ड भी बता दूं पहले, इसको बोलते हैं के टोपोलॉजी, ओके, के टोपोलॉजी, एंड इज डिनोटेड बाय आर के, ठीक है। सो कंपैरिजन, चलो कंपेयर करते हैं इनको, आर, तीन टोपोलॉजीज को कंपेयर करते हैं, आर के, आर, ओके, एंड आर यू। सो फर्स्ट कंपैरिजन बिटवीन, अब ये कंपेरेबल है या नहीं है पहले देखते हैं, हम आर और आर एल देखते हैं, हो सकता है कि नॉन कंपेरेबल भी हो, ठीक है। आर बेट कॉमा, मतलब हाँ बोलो बोलो, क्या बोलना कंपैरिजन, चाहते हैं, कंपैरिजन बेट मतलब कंपैरिजन बिटवीन, कोई बैट नहीं है वो, तुमको क्या लग रहा है मैंने कोई शर्त लगा दी है कि करके रहूंगा, देख लेना टोपोलॉजी में कंपैरिजन ना कर पाया तो फिर बताना, वो बिटवीन है, हाँ, चलो। तो ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन मतलब इनके आपस में, कंपैरिजन अमंग लिख सकते हो आप, वैसे ग्रामेटिकली मुझे नहीं लगता कि बिटवीन आएगा यहाँ, तो चलो कंपैरिजन ऑफ, ऐसा लिख दो,
अब मैं इतना ज्यादा इंग्लिश का ज्ञाता तो नहीं हूं ना। सो सी, तो देखो अब हम देखते हैं ये पहला कंपैरिजन। दूसरे में हम कंपेयर करते हैं किसको, चलो वो लिखते रहेंगे। इनमें देखते हैं कि कौन, कोई आपको क्या लगता है कौन किसको कंटेन करेगा? बेसिस से कंपेयर करना चाहोगे या डायरेक्टली कंपेयर करना चाहोगे? जस्ट पिक देयर बेसिस। हम पहले का बेस क्या है, देखो पहले का बेस हमने बी डैश लिया है, सारे ओपन इंटरवल्स ए लेस देन बी है। ओके, ए और बी कहाँ के एलिमेंट है, आर के। तो आर एल का बेसिस क्या है, बी डैश है, याद रखना। तो इस टाइप के एलिमेंट है बिलोंग्स टू आर। तो अभी जो आपने लेम्मा सीखा था उसको कंपेयर करो, चलो उससे कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि अभी हमें पता नहीं है कौन किसके अंदर कंटेन है। ओके, चलो बेसिस से ट्राई करते हैं। सपोज एक्स कोई भी सर एलिमेंट है आर। हाँ बोलो बोलो। आर का बेसिस बी से डिनोट क्या था? किससे? बी से, आपने बी बी से, डैश लिख दिया। ओके थैंक यू। और इसको बी रेस, राइट, बी से किया था, ठीक है। तो देखते हैं। तो माय क्लेम इज कि आर से जो जो टोपोलॉजी है ना, आर एल, ये स्ट्रिक्टली फाइनर देन आर। ओके, मतलब टोपोलॉजी ऑन आर एल, आर एल का मतलब क्या, आर के नीचे इसका मतलब आर ही है। हाँ, आर एल मीन्स मतलब ये रियल नंबर के सेट को डिनोट कर रहा है, बट विथ लोअर लिमिट टोपोलॉजी, ठीक है। तो टोपोलॉजी ऑन आर एल इज strictly finer than R, my claim. Okay, let me show it. Okay, so R tau and दूसरी वाली टोपोलॉजी को R tau dash मान लेते हैं, ठीक है, आर एल, राइट। तो सपोज यू हैव सम एलिमेंट x फॉर ईच x इन x। अब वहां देखो जो हमने सीखा था लेम्मा ना, हमने क्या सीखा था, फॉर ईच x इन x एंड एनी बेसिस एलिमेंट कंटेनिंग इट देयर इज अ बेसिस एलिमेंट इन अनदर बेसिस, जो भी दूसरा बेसिस होगा, सच दैट दिस हैपेंस। ये सीखा था ना हमने। अब देखते हैं कि यहाँ वो हो रहा है या नहीं। देखो मैंने क्या लिखा, कोई भी उठा लिया मैंने, सपोज x बिलोंग्स टू r एंड सम ओपन इंटरवल कंटेन्स इट, राइट, सम ओपन इंटरवल कंटेन्स इट। So can you find some half open interval which satisfy this, इस फॉर्म का CD, and it is completely contained in the open interval? If yes, raise your hand. जल्दी करो। ओके फाइन, तो बताओ फिर। मैं अभी नेम बोलता हूँ, वही बताएगा जिसका नेम बोलूंगा। तो चलो रितिका आप बताओ। Sir, closed interval x, comma x plus 1 by n open. ओके, closed from x. Okay, so we have x b। यहां देखो, अब अगर x इसके बीच में है तो x लेस देन b होगा ही, हाँ, और ग्रेटर देन a होगा। तो ये एलिमेंट इंडीड कहाँ का है, b डैश का है। सच दे दिस हैपन्स, x contained in x b and this is entirely in open interval a b। सब एग्री करते हैं ना, या रियल लाइन में बोलो मैं इस बात को? ये रियल लाइन है, ये आपका ए बी था, ठीक है, ये आपका कहीं एक्स होगा। ये अब आप देख लो, यहां से साफ साफ दिखाई दे रहा है, मतलब इसमें मुझे कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं है। क्लियरली यू कैन सी व्हाट आई हैव रिटन। ओके, सो नाउ, सो बाई लेम्मा, उस लेम्मा का नाम क्या था बताओ तो? 3.4। अच्छा, अब आपके पास भी कुछ नहीं है तो देखना ही पड़ेगा। फिर गलत नहीं होना चाहिए ना, 3.4 नहीं बल्कि 3.3 था, ठीक है। ठीक है, 3.3 बाई
लेम्मा 3.3 जो टोपोलॉजी टाउ है ऑन आर वो कंटेन्ड है किसमें, टाउ डैश में। नाउ क्या स्ट्रिक्टली कंटेन है, स्ट्रिक्टली कंटेन होगा तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा बताओ, कि यहां कोई ओपन सेट है जो यहां ओपन नहीं है, या फिर आप क्या बोलो कोई एक्स लो और बेसिस एलिमेंट में इसमें, या आप क्या करो एक्स लो कोई आर से, ओके, एंड कोई बेसिस एलिमेंट फाइंड करो यहां जो उसको कंटेन करता है, लेकिन फिर आपको कोई बेसिस एलिमेंट मिले ही ना बी में, यहां कोई बेसिस एलिमेंट मिले ही ना, ऐसा होल्ड हो रहा हो, राइट? कैन यू डू दैट? Okay, two of you have raised the hand. तो कोई एलिमेंट लेना है तो अगर हम दिखाना, मैंने स्ट्रिक्टली बोला था ना, तो काउंटर करना है मुझे, ओके? सपोज तो मैं क्या बोलूंगा, 1 बिलोंग्स टू आर, ओके, एंड दिस इज अ बेसिस एलिमेंट, ओके, 1,2 contains 1 belongs to B dash, but Sir, 1 belongs to RL. हाँ आर एल, राइट, उसको आर एल से मैंने डिनोट किया था, राइट, 1 बिलोंग्स टू आर एल, नोटेशन कंसिस्टेंट होने चाहिए, बट देयर एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट any open interval AB such that क्या this happens, ये ओपन इंटरवल के अंदर हो और ये पूरा का पूरा ओपन इंटरवल क्या हो, इसके अंदर एंटायरली कंटेन करे, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज आपकी जो टाउ डैश है ना, वो स्ट्रिक्टली फाइनर है, ओके, राइट? मतलब यू कैन से कि ऐसा कह सकते हो, टाउ डैश इज नॉट कंटेन्ड इन टाउ दिस, राइट? ये आपको ये चीज यूज करनी आई कि ये मैंने कैसे बोला, हमने देखा था कि देखो दो टोपोलॉजी ऐसा होल्ड होगा, वो लेम्मा था, लेकिन वो जो नीचे वाली कंडीशन है अगर वो होल्ड ना हो, वो हर किसी एक्स के लिए होल्ड होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने बोला देखो 1 के लिए ही आप ले लो नहीं होल्ड होगी, और ये वाला बेसिस एलिमेंट लो जो 1 को कंटेन करता है, तो जब आपको गलत करना हो तो एक काफी है ना, फॉर ईच बोला था तो 1 इज इनफ, राइट? ओके, इसका मतलब तुम समझ रहे हो, शाबाश। सो दिस इंप्लाइज, दिस मीन लोअर लिमिट टोपोलॉजी इज, मैंने आर यू के लिए आप खुद, हाँ, लोअर लिमिट टोपोलॉजी इज स्ट्रिक्टली फाइनर देन स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। हाँ, अब ये ध्यान रखना, ये आता है आपका, मतलब आपको पता होना चाहिए एकदम, आप इन चीजों को, मतलब ये दिमाग में होना चाहिए कि यार आरएल तो कंटेन होता है। तो देखो अब आपसे पूछा जाएगा कि इसका मतलब क्या है, इस टाइप का कोई भी इंटरवल, ओपन इंटरवल ए बी, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 कहाँ का एलिमेंट है आपका, ये आपके लोअर लिमिट टोपोलॉजी में कंटेन है ना, कैन यू राइट इट, कैन यू राइट इट यूनियन ऑफ members from B dash, ओके, होमवर्क है, यहां नहीं बोलना है, ठीक है? तो इसका मतलब यही तो है, अगर ये टोपोलॉजी यहाँ है, देखो टाउ टाउ डैश में कंटेन है, तो टाउ डैश किससे जनरेट हो रही है, इस टाइप के इंटरवल से जनरेट हो रही है। तो अगर आपका ओपन इंटरवल इसके अंदर है, जैसे 1 2 ओपन इंटरवल है, ये इसके अंदर है तो इसके अंदर भी होगा, इसका मतलब 1 2 ओपन इंटरवल, इस टाइप के इंटरवल्स का यूनियन लिखा जा सकता है। तो अब आप करके देखना इसको, ठीक है, मतलब घर में करना। सो नाउ अपर लिमिट टोपोलॉजी के लिए आप खुद कर लेंगे कंपैरिजन, हाँ सेम होगा मोर और लेस, मतलब कोई ज्यादा अंतर नहीं है। और आर एल और आर यू क्या है बताओ तो जरा, कौन किसके अंदर कंटेन है? कैन यू कंपेयर आर एल एंड आर यू, और दे आर नॉन कंपेरेबल? जल्दी से बताओ। नॉन कंपेरेबल, बोथ, यस सर, बोथ आर नॉन कंपेरेबल। RL and RU are two topologies ना, comparison तो क्यों?
नॉन कंपेरेबल RL एंड RU, अपर लिमिट टोपोलॉजी और लोअर, ओके। आपस में नॉन कंपेरेबल। आपस में नॉन कंपेरेबल, हाँ। कंपैरिजन जब बोलूंगा तो उसका मतलब यही होगा, ओके, कि वो नॉन कंपेरेबल है या कंपेरेबल, ठीक है, कंपैरिजन। सो राइट, इट्स इजी टू सी, ओके। सो तुम यहाँ से इसी टाइप का आपको कुछ करना है तो वो यू विल डू इट। एंड नाउ किसको कंपेयर करें? आर के एन आर यू को आप खुद करें। अब इसको क्या ही करना, आर के एन आर को, आई थिंक, मतलब डू यू थिंक इनमें से कौन होगा बताओ, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी और के टोपोलॉजी में कौन बड़ा होगा? R contained in RK. नहीं नहीं, ये सेट है, ऐसे मत बोलो आर के कंटेंट इन आर, ये सेट है। जस्ट से कि के टोपोलॉजी कंटेन्स स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, ऐसे बोलो, राइट। के टोपोलॉजी स्ट्रिक्टली कंटेन्स ना, चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, के टोपोलॉजी। ये नोट्स अपने अपने बनाते जाना तुम। दूसरा पॉइंट है के टोपोलॉजी इज स्ट्रिक्टली फाइनर देन स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। ये तो बहुत आसान है ना, राइट, क्योंकि जो के टोपोलॉजी का बेसिस है ना वो स्ट्रिक्टली कंटेन्स बी, राइट। क्योंकि देखो यहाँ के जो मेंबर्स हैं उनका जो यूनियन होगा वो टाउ होगा, सारे, ऑल यूनियंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ बी। अब वो यहां भी होंगे फिर, क्योंकि इसके सारे मेंबर्स इसके भी मेंबर्स हैं, तो वो टाउडेस, मतलब जो के टोपोलॉजी होगी उसमें तो नेचुरली आएंगे, टाउडेस बोले उसको। तो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी के टोपोलॉजी में होगी, लेकिन इस बेसिस में एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, जैसे ओपन इंटरवल से कुछ निकाल देना, वो भी ओपन होंगे यहाँ, लेकिन वो यहाँ है ही नहीं, वो कभी ओपन हो ही नहीं सकते, मतलब ओपन इंटरवल का ओपन भी वो नहीं आता। ओपन इंटरवल का यूनियन करोगे तो ऐसे पॉइंट्स आते हैं कभी आपके पास कि कुछ निकाल दो उनके बीच में से, बट यू डू इट, ओके, मतलब कंफर्म करना इसको घर में करके, ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ बोल दिया तो या यू अज्यूम दैट, ओके सर, राइट, ठीक है। तो अब आता है एक सर चीज, हाँ हाँ बोलो। सर हम लोग 0 का नेबरहुड लेंगे तो -1 से 1, नो नो नो, तो यू उसको हैव, तुम्हें रीजन नहीं बताना है, ओके मैं तभी जब पूछूंगा तभी बताना है, क्योंकि मैं ये होमवर्क देना चाह रहा हूँ, डू इट, ओके। तो आर के टोपोलॉजीज ऑन आर के, यानी कि के टोपोलॉजी एंड आर एल आर नॉन कंपेरेबल। चलो अब तुम बताओ कौन कौन इसको कर सकते हो, ठीक है, नॉन कंपेरेबल। सो हु कैन डू इट? चलो इनके बेसिस में लिख देता हूँ, बेसिस क्या थे। अब बेसिस आपको याद ही होंगे, जस्ट डू इट, ओके। टाइम भी हो रहा है तो लास्ट में, चलो कौन कर सकता है, हाथ खड़ा करो। देवव्रत कर सकता है और विजय कर, देवव्रत तुम करो, चलो। तो अगर क्लोज्ड इंटरवल ए भी ले लेंगे तो वो नहीं बिलोंग करेगा आर के अंदर। ओके, जस्ट राइट द सॉल्यूशन। प्रूफ 1 बिलोंग्स टू आर के आर एल एंड, बताओ, या गिव मी सम बेसिस एलिमेंट जिसके लिए वो होल्ड नहीं होगा। There does not exist any basis element मतलब 1 close to 1, 2 1 लेना पड़ेगा या 0? ओके, आई थिंक 1 जो भी लो चलेगा, जो भी लो चलेगा, ओके। 1 भी लोगे तो आई थिंक इट विल वर्क ना, ओके। सी, सो 0 बिलोंग्स टू आर एल। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो इसका एक बेसिस एलिमेंट लेते हैं, 0 1, राइट, बेसिस एलिमेंट कंटेनिंग इट, एलिमेंट
ऑफ आर है। ओके सी। तो अब आपने क्या किया, यहां ध्यान से देखना, ये आपने लिया। अब कोई भी ओपन इंटरवल इसमें कंटेन नहीं कर सकता, राइट? कोई भी ओपन इंटरवल ऐसा नहीं मिल सकता ना कि जीरो को कंटेन करे। दिस डज नॉट होल्ड फॉर एनी ओपन इंटरवल। पहले क्योंकि आपको ये दिखाना है कि जो के टोपोलॉजी का बेसिस है ना बी डबल डैश, उसमें क्या है, सारे ओपन इंटरवल माइनस एस। एस या तो फाई है फिर या के सेट। तो सबसे पहले हम दिखा लेते हैं कि कोई भी ओपन इंटरवल ये सेटिस्फाई नहीं करता, वो ऊपर दिखा है। अब अगर आप क्या करोगे ना, किसी भी ओपन इंटरवल में से कुछ निकालोगे तो और वो कम होगा या उतना ही रहेगा, तब भी आई मीन दिस डज नॉट होल्ड, राइट? मतलब ऐसा होल्ड हो जाए, दिस इज कंटेन्ड इन, राइट? समझ रहे हो आप मेरी बात? अगर किसी ओपन इंटरवल के लिए होल्ड नहीं कर रहा, हाँ हाँ बाय द वे, हो सकता है कि कुछ निकालने पर होल्ड करे, ऐसा हो सकता है, बट डू यू थिंक कि ऐसा होल्ड होगा? क्योंकि जैसे ही ना, अगर मान लो कोई भी ओपन इंटरवल है, सपोज कि वो इसके अंदर पूरा का पूरा कंटेन है, मतलब इस टाइप का सेट पूरा का पूरा कंटेन है, सो कहीं ना कहीं तो होगा ना, ओपन इंटरवल है, कोई ओपन इंटरवल होगा, उसमें से आपने के निकाले, इस टाइप के पॉइंट निकाले, राइट? बट दिस कैन नॉट हैपन ना। जस्ट सी कि तुम ऐसे सोचना, ओके? मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई भी ऐसा ओपन इंटरवल है, सी ऐसा है, तो ये पूरा इसके अंदर जा ही नहीं सकता। अगर ए बी इससे बाहर होगा तो ए बी पक्का इसके अंदर होना पड़ेगा, पहली तो बात, राइट? ए बी उसके अंदर होना पड़ेगा, फिर आप उसके पॉइंट निकाल रहे हैं के, तो फिर वो जो निकल जाएंगे वो तो इसके इसमें मतलब होंगे ही नहीं ना, तो फिर इसके अंदर कैसे आ सकते? आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं लिख नहीं रहा हूं इसको, यू विल राइट इट। मैंने बोला अगर कोई ओपन इंटरवल माइनस ये पॉइंट है, ये अगर आपके इसके अंदर है मान लेते हैं, ओके, और जीरो इसके अंदर, तो क्योंकि जीरो इसके अंदर है, जीरो के अंदर नहीं है, तो ये ओपन इंटरवल आपका पक्का यहाँ इस टाइप का तो होना चाहिए, पहली बात। फर्स्ट बात ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर ओपन इंटरवल ही नहीं है, मान लो ऐसा है कुछ, देन के निकालने पर भी वो नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये बाहर के पॉइंट्स तो निकलेंगे नहीं के निकालने पर, तो ये बाहर के पॉइंट्स कभी अंदर तो आ नहीं सकते। सो नाउ थिंक कि जैसे आपने इसमें से के निकालोगे, आप 1/2 यहाँ है, 1/3, ये बहुत सी चीजें निकल जाएंगी, राइट, इस इंटरवल्स, लेकिन वो 0 1 में है, तो फिर ये कंटेन नहीं हो सकता इसके अंदर, राइट? डू यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, तो अब द सेकंड, दूसरा वाला पार्ट आपके लिए होमवर्क है कि आप क्या करेंगे कि हमने क्या दिखाया, ओके, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बिलोंग्स टू B double dash does not hold for any B double dash containing हेलो सर, 0 में। हाँ बोलो, मतलब बोलो ना आपने डायग्राम से समझाया ना, डायग्राम से हम्म आपने ये बोला कि मतलब अगर के को निकाल दें तो हाँ मतलब वो उसमें कंटेन नहीं होगा। हाँ हाँ। तो ये क्या? हाँ, आवाज नहीं आ रही है आपकी, तुम्हें समझ में नहीं आया? नहीं आ गया सर। तो फिर पूछ क्या रही हो, बताओ। हेलो सर, आपने ये बोला ना कि अंदर का कोई भी ओपन इंटरवल ले रहे हैं और उसमें से के माइनस कर रहे हैं, तो फिर वो इस क्लोज इंटरवल 0 1 में कंटेन नहीं करेगा, तो वो तो कर जाएगा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम तो ये है ना कि उसमें जीरो नहीं है। मतलब आपने एक चीज गलत बोल दी मुझे लगता है यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, राइट राइट, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने वो जीरो भी उसमें होना चाहिए ना, ऑब्वियसली तुम ये कह रही हो। हाँ, मैं जो तुम्हें समझा रहा हूँ, देखो ये बोल रही हैं ऐसा कि हमने बोला कि इसमें कंटेन करने वाला कोई ओपन इंटरवल माइनस के टाइप का सेट है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलो मानते हैं कि ऐसा कंटेन करता है, तो पहली बात तो इसमें जीरो होना चाहिए, तो वो ओपन इंटरवल जीरो को तो एटलीस्ट कंटेन करना चाहिए, तो वो ही नहीं पॉसिबल है,
राइट, उससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है हमें, राइट। वो मैंने जो यहाँ बोला, मैंने ए बी यहाँ होना चाहिए, मतलब पहले मुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए, मतलब इतना आगे जाने की मुझे आवश्यकता नहीं थी, यू आर राइट। मुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ए बी में 0 होना चाहिए, तो राइट, 0 नहीं हटेगा के को हटाने से, 0 तो रहेगा। अगर 0 इस टाइप के किसी सेट में है तो वो ओपन इंटरवल में ही होगा, राइट। के में नहीं है 0, हटेगा भी नहीं के को हटाने से, तो 0 ओपन इंटरवल में होगा। 0 ओपन इंटरवल में होगा तो फिर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि, कैसे आप पॉसिबल करोगे बताओ? कोई मतलब ओपन इंटरवल जो 0 को कंटेन करे, सिर्फ सेम रीजनिंग आएगी ऊपर वाली, और उसमें से क्या हटा दो। तो ओपन इंटरवल को, अगर ओपन इंटरवल ए बी में 0 होगा तो ए बी ऐसा आएगा कुछ, बस बात खत्म, राइट। चलो ठीक है। तो अब आप दूसरा वाला आप खुद समझेंगे कि मान लो, अब आपको दूसरे पॉइंट पे क्या करना है वो भी मैं बोल देता हूं। जैसे आप ठीक। कोई आरके में आरके का जो बेसिस एलिमेंट है, जैसे 0 ले लेते हैं, -1,1 ले लो, ओके, सी -1,1 माइनस के ले लो, ठीक है। तो ये 0 में कंटेन है, तो ऐसा कोई ओपन इंटरवल फाइंड कर सकते हैं आप। हम आर एल को कंपेयर कर रहे हैं ना, सो कैन यू फाइंड सम लाइक दिस काइंड ऑफ इंटरवल विच कंटेन्स 0 एंड कंटेन्ड इन दिस, ये 0, सोचो आप खुद, ट्राई योर सेल्फ। हाँ, बहुत सारे पॉइंट मिस क्या कर जाएगा, बीच के बहुत सारे पॉइंट। ओके, वो बहुत सारे पॉइंट मिस कर जाएगा, मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। कि कोई भी इंटरवल होगा तो इस तरीके का 0 को कंटेन करने वाला ना, या तो वो ऐसे हो सकता है, देखो मतलब इस तरीके का होता है 0 और इस तरीके को आएगा, ऐसे हो सकता है ना। लेकिन ये वाले पॉइंट तो फिर है ही नहीं ना इसमें, लेकिन इसमें तो होंगे, बहुत सारे पॉइंट आएंगे उसमें, डू यू अंडरस्टैंड? कि इसी टाइप का होगा जैसे, या फिर आप ऐसा भी, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 0 टाइप बी का होगा, ऐसा भी हो सकता है कि उसमें 0 से छोटा भी कोई पॉइंट हो, जैसे ऐसे भी हो सकता है, -1/2 भी आ सकता है। सिर्फ आप 0 के लिए समझो मेरे, मैं भी समझा रहा हूँ। ये ऐसा भी हो सकता है कि एक ही जगह कुछ भी हो, हाँ 0 से छोटा पॉइंट भी हो सकता है, मैं सिर्फ समझने के लिए 0 ले रहा हूँ। तो ये 0 टाइप बी है, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहीं जाए, लेकिन ये पूरा का पूरा इंटरवल इसके अंदर कंटेन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें के पॉइंट नहीं है, मतलब 1/2 1/3 डॉट 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 0 को जाने वाले वो सारे पॉइंट नहीं है, लेकिन इस टाइप के इंटरवल में बहुत सारे होंगे वो, राइट। अब फिर कोई भी हो, चाहे ए बी फॉर्म का हो, कोई भी हो, बी आगे भी हो, हमेशा ऐसा होगा, राइट, क्योंकि 0 से तो आगे ही होगा बी, ओके, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अब ये आपका मुनकर का पहला चैप्टर कंप्लीट भी हो गया। अब आपको जो मैंने होमवर्क दिया है वो आप करके लाना, और कोई भी डाउट होगा यहाँ से पूरे जितना मैंने आज पढ़ाया है आपको लेक्चर 3 में, कल मुझसे पूछना, ठीक है। और जो एक्सरसाइज दी है वो सॉल्व करके लाना, ठीक है। चलो, ओके, सो सर और आर के और आर यू को भी कंपेयर कर लेना। हाँ बोलो। ये आरके टोपोलॉजी में बी डबल डैश का बेसिस एलिमेंट तो ओपन इंटरवल ए भी हो सकता है, क्योंकि एस हाँ, तो 5 भी हो सकता है। नहीं हो सकता है, लेकिन उसके बिल्कुल हो सकता है, ओपन इंटरवल हो सकता है, उसके मैंने यहाँ पे एस लिखना चाहिए था, ठीक है। नहीं नहीं, मतलब हो सकता है, हाँ मैंने कहाँ गलती की है, ठीक ही तो लिखा है मैंने। मैंने कोई बेसिस एलिमेंट लेना था ना, तो ये लिया मैंने बेसिस एलिमेंट, मैं काउंटर कर रहा हूँ ना, राइट राइट, हो सकता है, लेकिन मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि तुम्हें आर के टोपोलॉजी जो है, आई मीन आई वांट टू शो कि, सॉरी, आर के टाउ और टाउ डैश से नोट कर लो, ये आर के टोपोलॉजी है, और ये आर एल टोपोलॉजी है, ठीक है। ये आर के है, ये आर एल है। मैं दिखाना चाहता हूँ कि मतलब कि ये के टोपोलॉजी है, ये लोअर लिमिट टोपोलॉजी है। आर के और आर एल सेट है, हाँ आर है, वो टोपोलॉजीज नहीं है। तो जब आर के लिखेंगे तो सोचोगे कि आर में के टोपोलॉजी है। तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि टाउ ना ही टाउ डैश के अंदर कंटेन है, टाउ डैश ना ही टाउ के अंदर कंटेन है। तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, कि कोई एक फिक्स कर रहे हैं पॉइंट, और कोई एक बेसिस का एलिमेंट ले रहे हैं बी, और ये दिखा रहे हैं कि दूसरे वाले बेसिस एलिमेंट में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा कि ऐसा होल्ड हो रहा हो। तो ऐसा ही तो किया हमने,
जैसे मैंने अच्छा। यहाँ पे जब के टोपोलॉजी में लिया तो मैंने बोला इस वाले बेसिस एलिमेंट को लो, ऊपर मैंने दोनों के लिए बोला होगा शायद, ना ओपन इंटरवल होगा ना उस टाइप का कंटेन होगा, राइट? समझ गया। हाँ चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हाँ हाँ बोलो बोलो, किसी का और क्वेश्चन? सर हाँ हाँ मेरा ये क्वेश्चन है ना कि आरके में जैसे ओपन इंटरवल 0-1 होगा ना? ओपन इंटरवल 0-1 ऑब्वियसली पूरा आर स्टैंडर्ड टोपोलॉजी होगी, यहाँ पे लिखा है ना ये। यस सर, के मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना क्योंकि हमने जब आरके का बेसिस डिफाइन किया तो हमने उसमें 1 मतलब 1/n माइनस करा, तो जैसे जैसे ही हम अगर 1 से ऊपर लेंगे, जैसे 1,2 ले लेंगे, उसमें तो एक बात कोई भी माइनस नहीं कर सकते हो, पर जैसे ही हम रुको भाई। -1 से 1 के बीच का कोई इंटरवल लेंगे तो हम उससे 1/n माइनस कर सकते हैं। हेलो रुक जाओ, तुम्हारा ये क्वेश्चन आगे होगा ही नहीं, मैं पहले ही पूरा कर देता हूँ उसको। सी ये के टोपोलॉजी स्ट्रिक्टली फाइनर देन स्टैंडर्ड टोपोलॉजी लिखे है ना, और इनके बेसिस देखो तुम यहाँ, ये रहा इनके, ये है इसका बेसिस। आप हर किसी ओपन इंटरवल में से के माइनस नहीं कर रहे हैं, आप बी डैश में, पहले आप बी डबल डैश को कहीं गलत तो नहीं समझे। के टोपोलॉजी का बेसिस क्या है? सारे ओपन इंटरवल्स और इस टाइप के सेट ओपन इंटरवल में से के हटाना। ये देखो S5 भी है और SK भी है, सारे ओपन इंटरवल भी आएंगे इसके अंदर। तुम ऐसा ही समझो, पहले ये बताओ बी डैश को, बी डबल डैश को। हाँ सर समझा, ऐसा ही कंफर्म कर रहा था, मतलब समझा ऐसे ही ओपन होगा? इंटरवल, इसमें ओपन इंटरवल हाँ। 0-1 भी होगा और ओपन इंटरवल 0-1 माइनस के भी होगा। राइट राइट राइट। सो क्या होगा कि ओपन इंटरवल्स के जितने यूनियन है वो क्या है? स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, उसको टाउ बोलो, तो वो के टोपोलॉजी के अंदर तो आएगी, टाउ के बोलोगे तो, है ना? तो जो भी स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में ओपन होगा वो के टोपोलॉजी में ओपन होगा ही होगा, ठीक है? अब ये घर देखो, एक बार मैंने आपको समझाया, सारी चीज का कंपैरिजन कराया, मैंने कंपैरिजन की डिटेल्स नहीं लिखी है सारी, ओके? डू इट एट होम योरसेल्फ, ओके? मतलब ये सारी कैलकुलेशन आप कर सकते हो ना, ये इसके अंदर कंटेन है या नहीं है वगैरह वगैरह ETC आप कर सकते हो। मैंने मतलब उतना, जैसे मैं ऊपर बहुत हर चीज को लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, सिंपली मैंने बोल दिया कि ऐसा होगा, राइट? यू डू हैव टू कंफर्म इट, ओके? एंड यू कैन डू इट, कर सकते हो ना घर में बैठ के, एक बार खुद कंफर्म करना इन सारी चीजों को, ठीक है? क्योंकि ये तो मतलब बेसिक है, वो आपने सब पढ़ा है ऑलरेडी, रियल लाइन तो आपने पढ़ी है, वही तो करना है आपको, और क्या करना है, कौन सा सेट किससे छोटा है कौन सा बड़ा है, वो यू कैन डू दैट, राइट? मैंने सिस्टमेटिकली नहीं लिखा है पूरा, जैसे मैं लिखता हूँ इन जनरल, राइट? सो यू विल डू इट ना, ओके? और कल कुछ भी समझ में ना आए, सुनो, लोअर लिमिट टोपोलॉजी, के टोपोलॉजी, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, कुछ भी समझ में ना आए जो आज पढ़ा है वो अगले लेक्चर में मुझसे पूछ लेंगे। हाँ चलो, और क्या डाउट है? हेलो, no doubts? Okay, so we should say goodbye to each other. We will meet on next class, okay? I don't know when it will be conducted for the moment.